श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने चित्त को मुझ में स्थिर करता है, उसके भीतर संसार की हलचल भी अशांत नहीं कर सकती। अब सोचिए, कोई साधक है जो रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा करता है, मंत्रों का जाप करता है, ध्यान करता है, ईश्वर का नाम जपता है। बाहर से देखने पर उसका जीवन कठिनाइयों से भरा लग सकता है। आर्थिक समस्याएं, परिवार में समस्याएं, समाज से दूरी और शायद एकाकीपन भी। लेकिन क्या यही दुख है? हमारा समाज अक्सर दुख को बाहरी चीजों से जोड़कर देखता है। अगर आपके पास धन नहीं है, अगर आप अकेले रहते हो, अगर आपके पास चमक धमक नहीं है, तो लोग तुरंत कह देते हैं, बेचारा दुखी है। लेकिन सच ये है कि बाहरी कठिनाइयां दुख का प्रमाण नहीं होती। असली दुख होता है भीतर की अशांति, और असली सुख होता है भीतर की स्थिरता। जो ज्यादा पूजा करता है, उसका मन बार बार ईश्वर के नाम में टिकने लगता है। जब कोई अपने चित्त को बार बार मंत्रों, ध्यान और शुद्ध विचारों की ओर मोड़ता है, तो एक समय ऐसा आता है जब दुख उस तक पहुंच तो सकता है, लेकिन उसे हिला नहीं सकता। जैसे एक पेड़ होता है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, तो तूफान आए, आंधी चले, बारिश हो, उसकी शाखाएं हिल सकती हैं, लेकिन पेड़ गिरता नहीं। वैसे ही भक्ति का अभ्यास मनुष्य की आत्मा को इतना गहरा कर देता है कि जिंदगी के तूफान बस सतह को छूते हैं, भीतर की गहराई को नहीं। अब जरा सोचिए, एक आम आदमी अगर नौकरी खो देता है तो घबरा जाता है, उसे चिंता सताने लगती है, ईएमआई कैसे देंगे, समाज क्या कहेगा, भविष्य क्या होगा। पर एक भक्त उसी स्थिति में कहता है, सब कुछ भगवान की मर्जी से हुआ है, वही रास्ता दिखाएगा। वो परेशान तो होता है, लेकिन डरता नहीं। वो सोचता है, शायद अब भगवान मुझे किसी और दिशा में ले जाना चाहता है। यही अंतर है। दूसरी ओर वही भक्त अगर बीमार हो जाता है, तो उसका पहला भाव यही होता है, हे प्रभु, यह भी तुम्हारी इच्छा है। यदि इस कष्ट से मेरा कोई बुरा कर्म कटता है, तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। अब सोचिए, क्या ऐसा व्यक्ति दुखी है, या फिर वो हम सबसे ज्यादा मजबूत है? सच्चा दुख वो होता है जब हमारे पास सब कुछ हो और फिर भी मन खाली हो, और सच्चा सुख वो है जब बाहर कुछ भी ना हो, लेकिन भीतर पूर्णता का अनुभव हो। आज का आधुनिक जीवन जितना भाग दौड़ भरा है, उतना ही तनाव से भी भरा है। लोग बाहर से सब कुछ पा चुके हैं, कार, बंगला, पैसा, स्टेटस, लेकिन रात को नींद नहीं आती। और वही एक भक्त जो साधारण सा जीवन जीता है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है, फिर भी चैन की नींद सोता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को संसार से नहीं, भगवान से जोड़ा है। भक्ति दुख को समाप्त नहीं करती, वो दुख को सहन करने की शक्ति देती है। जिसे लोग बाहर से देखकर दुखी कहते हैं, वह भीतर से इतना समृद्ध होता है कि उसे दुख लगने का समय ही नहीं मिलता। तो अगली बार जब आप किसी को मंदिर में अकेले घंटों बैठे हुए देखें, जब आप किसी को हर दिन पूजा करते हुए देखें, जब आप किसी को दुनिया से अलग होता हुआ देखें, तो यह मत सोचिए कि वह दुखी है। शायद वो उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां दुख अब उसे छू ही नहीं सकता। सच्चा सुख भीतर के उस मौन में होता है जहां कोई शिकायत नहीं होती, बस ईश्वर की उपस्थिति होती है। यही सच्ची भक्ति है और यही सच्ची स्वतंत्रता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त एकाग्र होकर मेरी शरण में आता है, मैं उसे संसार के सभी भय और कष्टों से उबार लेता हूं। अब जरा ध्यान से सोचिए, अगर पूजा करने से दुख दूर नहीं होते, तो क्या पूजा का कोई मतलब नहीं? या फिर हम पूजा को गलत दृष्टि से देख रहे हैं? भक्ति कोई सौदा नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें हम भगवान से कहें, मैंने तुम्हारी पूजा की है, अब मुझे कोई दुख मत देना। बल्कि भक्ति वो रास्ता है जो हमारे भीतर इतनी शक्ति भर देता है कि हम दुखों का सामना निडर होकर कर सकें। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है, चाहे वह मंत्रों के जरिए हो, ध्यान के जरिए हो, या फिर सिर्फ एक शांत बैठने की अवस्था में हो, तो धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है। उस स्थिरता में वह अपने जीवन की समस्याओं को, अपने दुखों को नए नजरिए से देखने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर एक आम इंसान को आर्थिक संकट आता है, तो उसका पहला भाव होता है घबराहट, चिंता, निराशा। लेकिन वही संकट जब एक भक्ति में लीन व्यक्ति के जीवन में आता है, तो उसका पहला भाव होता है, जो भी हो रहा है,
वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, इसका कोई उद्देश्य जरूर होगा। देखा आपने, समस्या वही है, लेकिन उसका असर अलग है, क्योंकि पूजा एक अभ्यास है और यह अभ्यास हमारे चित्त को इतना मजबूत बना देता है कि दुख हमारे जीवन में जगह तो पा लेता है, लेकिन हमारे भीतर तक नहीं पहुंच पाता। दुख की तीव्रता वही रहती है, पर हमारे सहने की क्षमता बढ़ जाती है। यह ठीक वैसा है जैसे किसी व्यक्ति ने वर्षों से पर्वत चढ़ने की साधना की हो। जब तूफान आता है तो वो झुकता नहीं, बल्कि टिक कर खड़ा रहता है। आजकल के जीवन में लोग पूजा को एक कामना पूर्ति का माध्यम समझने लगे हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमने 1 घंटा पूजा कर ली तो भगवान को प्रसन्न करके हम अपने सारे कष्ट टाल सकते हैं। पर असली पूजा वो है जहां हम भगवान को प्रसन्न करने नहीं, अपने मन को शांत करने जाते हैं। जब हम बार बार भगवान के चरणों में बैठते हैं, तब हम अपने दुखों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें समझना शुरू कर देते हैं। हमें यह एहसास होने लगता है कि हर दुख, हर कठिनाई कोई दंड नहीं, बल्कि एक अवसर है। एक अवसर अपने भीतर झांकने का, एक अवसर आत्मा को मजबूत बनाने का, एक अवसर भगवान के और भी निकट जाने का। जो व्यक्ति रोज ध्यान करता है, मंत्र जपता है, अपने मन को ईश्वर में केंद्रित करता है, उसके भीतर की उथल पुथल धीरे धीरे शांत हो जाती है। अब वही व्यक्ति अगर किसी रिश्ते में चोट खा जाए, किसी करीबी का साथ छूट जाए, किसी सपने की टूटन हो जाए, तो वो टूटता नहीं। वो भीतर से फूटने वाले एक प्रकाश से अपने आंसुओं को भी प्रकाश में बदल देता है। और यही है पूजा की असली शक्ति। यह संसार दुखों से भरा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सच्ची भक्ति करने वाला व्यक्ति जानता है कि वह इन दुखों से भाग नहीं सकता। तो वह अपने भीतर से ऐसी शक्ति अर्जित करता है कि वह दुखों को झेल सके, समझ सके और उनसे ऊपर उठ सके। ऐसे लोग बाहर से देखने पर दुखी लग सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन शायद भोग विलास से दूर होता है, पर भीतर से वे संतुष्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने दुख को शत्रु नहीं, शिक्षक मान लिया है। और पूजा उनका सबसे बड़ा साधन बन गया है इस शिक्षक को समझने और स्वीकार करने का। इसलिए अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति बहुत पूजा करता है और फिर भी उसके जीवन में दुख है, तो एक बार उसके पास बैठिए। आप पाएंगे कि वो दुख उसे परेशान नहीं कर रहा, बल्कि उसे गढ़ रहा है। और यही है पूजा की असली कृपा, दुख को सहने की शक्ति। ना वो दुख को मिटाती है, ना उससे बचाती है, लेकिन वो हमें इतना मजबूत बना देती है कि हम उससे डरते नहीं। यही पूजा का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य मेरे समीप आने लगता है, तब उसके भीतर की वासनाएं शांत होने लगती हैं। उसे वही प्रिय लगता है जो आत्मा के लिए कल्याणकारी हो, और जो इंद्रियों को सुख देता है वह धीरे धीरे निरर्थक लगने लगता है। अब इस उपदेश को गहराई से समझिए। जब कोई व्यक्ति ईश्वर की ओर बढ़ता है, भक्ति और ध्यान के मार्ग पर चलता है, तो उसके भीतर एक बहुत गहरा परिवर्तन शुरू होता है। ऐसा परिवर्तन जो बाहर से नहीं, भीतर से होता है। वह व्यक्ति पहले जैसे नहीं रहता। उसके मन की इच्छाएं, रुचियां और प्राथमिकताएं धीरे धीरे बदलने लगती हैं। शुरुआत में शायद वह भी संसार के सामान्य सुखों में आनंद लेता था, स्वादिष्ट भोजन, मनोरंजन, सामाजिक सराहना, भौतिक उपलब्धियां। लेकिन जैसे जैसे उसकी आत्मा ईश्वर के करीब आने लगती है, ये सभी बातें फीकी लगने लगती हैं। अब ये कोई अचानक होने वाला परिवर्तन नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। जैसे गर्म पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, वैसे ही उस व्यक्ति का मन संसारिक चीजों से धीरे धीरे विरक्त होने लगता है। पहले जो चीजें उसे उत्साहित करती थीं, अब उन्हें देखकर उसका मन शांत बना रहता है। इस अवस्था को हम वैराग्य कहते हैं। लेकिन यह कोई त्याग या बलिदान की भावना नहीं होती, बल्कि यह तो एक स्वाभाविक स्थिति है। जैसे कोई बच्चा बड़ा हो जाए तो खिलौने उसे आकर्षित नहीं करते, वैसे ही जब आत्मा परिपक्व होती है तो भौतिक सुख उसे बांध नहीं पाते। अब समाज इसे अक्सर गलत समझता है। जब कोई व्यक्ति साधारण जीवन जीने लगता है, भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करता है, बातों में कम और मौन में अधिक रहता है, तो लोग उसे दुखी, अकेला या अजीब मान लेते हैं। पर सच्चाई यह होती है कि वह व्यक्ति संसार से भाग नहीं रहा होता, बल्कि उसे भीतर की एक बहुत गहरी शांति मिल रही होती है। ऐसी शांति
जो शोर से नहीं, मौन से आती है। यहां एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी को पहले फिल्में देखना बहुत पसंद था। घंटों मोबाइल में खो जाना, पार्टी में जाना, प्रशंसा पाना, यही सब उसके सुख का स्रोत था। फिर उसने धीरे धीरे ध्यान करना शुरू किया, भगवत गीता पढ़ी, भक्ति में मन लगाया। अब वही चीजें जो पहले उसे रोमांच देती थीं, अब उसे उथली लगने लगी। अब उसे सुबह का मौन प्रिय लगने लगा। अकेले बैठकर प्रभु का नाम लेना ज्यादा संतोष देने लगा। लोग पूछते हैं, अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने शांत क्यों हो गए हो? पहले जैसे क्यों नहीं रहे? और उसका उत्तर सिर्फ इतना होता है, अब वो बातें मुझे नहीं बुलाती। अब मुझे भीतर कुछ मिल रहा है जो बाहर कभी नहीं मिला। यही है ईश्वर के समीप जाने की प्रक्रिया। जैसे जैसे हम ईश्वर के पास जाते हैं, हमारी आत्मा हल्की होने लगती है। हमें ज्यादा चीजें चाहिए ही नहीं होती, ना ज्यादा रिश्ते, ना ज्यादा बातें, ना ज्यादा प्रशंसा। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, एक शांत मन और प्रभु का साथ। अब समाज सोचता है, यह इंसान दुखी है, इसने खुद को सबसे अलग कर लिया है, यह जीवन से दूर जा रहा है। लेकिन वास्तव में वह इंसान जीवन के सबसे असली हिस्से के करीब जा रहा होता है, अपनी आत्मा के पास, ईश्वर के पास। यह वैराग्य कोई बोझ नहीं होता, यह तो एक मुक्त अवस्था होती है, जहां न तो कोई लालच होता है, न कोई अपेक्षा, जहां न कोई शिकायत होती है, न कोई डर, जहां मन केवल एक ही चीज में ठहरा होता है, और वह है ईश्वर। तो जब भी किसी को देखकर लगे कि वो पहले से शांत हो गया है, उसकी रुचियां बदल गई हैं, वह अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है, तो एक बार ये मत सोचिए कि वह दुखी है। हो सकता है वो उस स्थिति में पहुंच चुका हो जहां बाहरी सुखों की कोई जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि उसे भीतर से ईश्वर की उपस्थिति का सुख मिल रहा होता है, और यही असली शांति है। यह कोई खोया हुआ जीवन नहीं, बल्कि पाया हुआ जीवन है। पाया हुआ क्योंकि उसने ईश्वर को पा लिया है, और जो ईश्वर को पा लेता है उसके लिए सारा संसार मौन हो जाता है, और उस मौन में उसे परमानंद मिल जाता है। जब इंसान ईश्वर की ओर सच्चे मन से बढ़ता है, तब उसके जीवन में कई बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उससे छिनता जा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जो छिन रहा है वो उसका था ही नहीं, और जो बचा है वही उसका सत्य है। जीवन तब सुंदर लगने लगता है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा, और हर रिश्ता हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हमें पूरे मन से प्रेम करना है। दुख तब कम हो जाता है जब हम उससे भागने की जगह उसके साथ बैठना सीख लेते हैं, उसे महसूस करते हैं, और समझते हैं कि शायद ये दुख ही हमें उस दिशा में ले जाएगा जहां हमारी आत्मा सच्चा सुकून पाएगी। दूसरों से क्या मिला और क्या नहीं मिला, ये घिनते हुए जीवन बीत जाएगा। लेकिन जब आप खुद से पूछेंगे कि आपने खुद को कितना समझा और स्वीकार किया, तभी सच्चा आत्मविश्वास जागेगा। जब कोई अपना हमें छोड़ जाता है या बदल जाता है, तो वो सिखा जाता है कि अब हमें दूसरों की बजाय खुद के साथ चलना सीखना है, बिना शिकायत, बिना किसी उम्मीद के। हर बार जब दुनिया ने तुम्हें नजरअंदाज किया, उस हर पल में ईश्वर ने तुम्हें देखा और महसूस किया। इसलिए दुनिया की चुप्पी से हार मत मानो, ईश्वर की योजना अभी बाकी है। कुछ फैसले लेने में समय नहीं लगता, लेकिन उन्हें सहने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इसलिए सोच समझकर किसी की आत्मा को छूने की कोशिश करना, क्योंकि वहां अगर दरार आई तो वो कभी जुड़ती नहीं। जब हम खुद के अंदर उतरना शुरू करते हैं, तो पाते हैं कि बहुत सारी अधूरी ख्वाहिशें, टूटे हुए रिश्ते और बिखरी उम्मीदें हमारे मन में बोझ बनकर नहीं, सीख बनकर रह रही हैं। कई बार हम दूसरों के लिए इतना कुछ कर जाते हैं कि खुद को ही खो बैठते हैं, लेकिन जब खुद को दोबारा पाना शुरू करते हैं, तब असली सुकून वहीं से आता है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप अपनी आंखों में आंसू लिए भी मुस्कुरा रहे होते हैं, और किसी को भी यह महसूस नहीं होने देते कि आप अंदर से टूटे हुए हैं। किसी के साथ बिताया गया समय अगर सच्चा हो, तो वो यादें कभी पुरानी नहीं होती। वो हर मुश्किल घड़ी में आपको सहारा देने आती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ थामे हो। हर वो रिश्ता जो बिना कहे तुम्हारा हाल समझ ले, वही रिश्ता सबसे सच्चा होता है।
क्योंकि उसमें शब्दों से ज्यादा मौन बोलता है और मौन की भाषा दिल से दिल तक जाती है। अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर में अगर तुमने खुद का साथ नहीं छोड़ा तो यकीन मानो तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो किसी भी तूफान को पार कर सकती है। जब कोई तुम्हें इसलिए छोड़ दे क्योंकि तुम सच्चे थे तो ये मत सोचना कि तुम गलत थे, बल्कि ये जानो कि तुम्हारा सच्चा होना उनकी सीमित सोच को समझ नहीं आया। दुनिया में हर कोई तुम्हें समझे ये जरूरी नहीं है, लेकिन तुम खुद को समझो, ये सबसे जरूरी है। क्योंकि जब तुम खुद के साथ खड़े रहोगे तभी कोई और भी साथ खड़ा रहेगा। जो बात तुम्हें तकलीफ देती है वही तुम्हें मजबूत भी बनाती है। इसलिए उस दर्द से डरने की जगह उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर की शक्ति को बाहर लाएगा। कभी कभी जिंदगी हमें इसलिए अकेला कर देती है ताकि हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकें, वो आवाज जो दुनिया के शोर में दब गई थी। जब हम बार बार टूटते हैं तो हमें लगता है कि हम कमजोर हो गए हैं, पर सच्चाई ये है कि हर टूटन हमें मजबूत बनाने के लिए ही होती है, ताकि अगली बार हम किसी भी परिस्थिति में बिखरे नहीं। जो तुम्हें बार बार ये जताए कि तुम उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, उसे एक बार इतनी खामोशी से अलविदा कहो कि वो सारी जिंदगी तुम्हारी मौन को समझने की कोशिश करता रह जाए। जब तुम अपने मन की शांति को दूसरों की राय पर निर्भर करना छोड़ दोगे तब तुम सच में आजाद हो जाओगे, क्योंकि सबसे सुंदर स्वतंत्रता वही होती है जहां तुम खुद को स्वीकार कर पाते हो। हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान दिखती है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को कोई नहीं समझता। जब आप खुद की मुस्कान के पीछे के आंसुओं को पहचानना शुरू कर देते हैं तभी आप सच्चे अर्थों में मजबूत बनना सीखते हैं। कभी कभी जिंदगी हमसे बहुत कुछ छीन लेती है ताकि हम समझ सकें कि जो बचा है वही हमारे लिए सबसे अनमोल था। खोने के बाद जो मिलता है वही अक्सर जीवन का सबसे गहरा पाठ होता है। वो लोग जो तुम्हारी खामोशियों को पढ़ लेते हैं, तुम्हारे टूटे शब्दों में भाव समझ लेते हैं, उन्हें कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। अगर तुम्हारी सच्चाई किसी के लिए बोझ बन जाए तो खुद को बदलने की जरूरत नहीं, उस जगह से हट जाने की जरूरत है जहां सच्चाई की कोई कद्र नहीं। हर रिश्ता अपनी एक सीमा तक साथ चलता है, लेकिन अगर कोई बिना शब्दों के भी तुम्हारा दर्द समझने लगे तो वो रिश्ता सिर्फ दिल से नहीं, आत्मा से जुड़ चुका होता है। तूफान चाहे कितना भी तेज हो, अगर आपके भीतर का विश्वास अडिग है तो कोई भी शक्ति आपको डिगा नहीं सकती, क्योंकि बाहर की लड़ाई जीतने से पहले भीतर की लड़ाई जीतना जरूरी होता है। जिस दिन तुमने खुद को माफ करना सीख लिया उसी दिन तुमने सबसे बड़ी आजादी पाली। दूसरों को माफ करना आसान है, लेकिन खुद को स्वीकार करना सबसे कठिन काम होता है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में बस एक सबक बनकर आते हैं और उनका जाना आपकी आत्मा के लिए एक नया दरवाजा खोलता है। इसलिए हर बिछड़ाव के बाद खुद को दोष देना बंद कीजिए। जब आपकी खामोशी भी किसी को चुभने लगे तो समझ लीजिए कि अब वक्त आ गया है, बिना कोई शोर किए बस खुद के लिए चल पड़ने का। हर बार दूसरों से उम्मीद करने की बजाय जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तो आप अकेले नहीं होते, आपके साथ वो सारी ताकतें होती हैं जिन्हें आपने कभी खुद में पहचाना ही नहीं। सच्चा प्रेम वो नहीं जो हमेशा पास रहे, बल्कि वो होता है जो दूरी में भी तुम्हारे दर्द को समझे और तुम्हारे लिए दिल से दुआ करे, बिना किसी स्वार्थ के। हर वो इंसान जो बिना दिखावे के तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारे आंसुओं में भी मुस्कान ढूंढता है, वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा होता है। कभी कभी आप किसी को नहीं खोते, बल्कि खुद को वापस पा लेते हैं। वो लोग जो तुम्हें बार बार तोड़ते हैं, उन्हीं के जाने के बाद तुम्हारा असली निर्माण शुरू होता है। जिन लोगों से आप सच्चा लगाव रखते हैं, जब वही आपकी भावनाओं की कद्र ना करें तो वहां खुद को बचाना सबसे बड़ी समझदारी होती है। कुछ रिश्ते केवल इसलिए निभाए जाते हैं क्योंकि हम उन्हें छोड़ने से डरते हैं, लेकिन सच्चा साहस वही होता है जब आप उस डर को हराकर अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना सीखते हैं। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, लेकिन उस उम्मीद की लौ तभी जलती है जब आप पिछली रात के सारे आंसू पोंछकर खुद से कहें, मैं हारूंगा नहीं। जो लोग आपके जीवन में सिर्फ जरूरत के वक्त आते हैं, उन्हें पहचान लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा
साथ निभाने वाला नहीं होता। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि कोई भी दुख कितना भी गहरा क्यों ना हो, हमेशा के लिए नहीं रहता, बशर्ते आप उसे जाने देने की हिम्मत रखें। जब तुम खुद के भीतर उतर कर खुद से बात करने लगो तो दुनिया के शोर में भी एक गूंज सुनाई देती है। वो गूंज जो तुम्हें बताती है कि अब तुम्हें खुद के लिए जीना है। सच्चा सुकून तब मिलता है जब आप दूसरों से जीतने की जगह खुद से हार मान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी यात्रा किसी से बेहतर होने की नहीं, बल्कि खुद से सच्चा होने की है। जब तक हम खुद से सच्चे नहीं होते तब तक हम किसी और से सच्चा प्रेम करने का दावा नहीं कर सकते। आत्म संस्कार से ही प्रेम का असली रूप सामने आता है। जो चीजें हमें सबसे ज्यादा डराती हैं वही अक्सर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। डर को पार करने से ही हम अपनी असली पहचान को पाते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को बदलना, क्योंकि हम हमेशा अपने दिमाग में वही कुछ चाहते हैं जो हमारी आदतें हमें बताते हैं। लेकिन सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं और उसे निभाते हैं। हर वह व्यक्ति जो आपकी खामोशी को समझता है और आपके आंसुओं के बीच छिपी मुस्कान को देख सकता है, वह व्यक्ति कभी खोता नहीं, वह आपका सबसे करीबी होता है। जब हम अपनों से दूरी महसूस करते हैं तब ईश्वर हमें अपनी आत्मा की तलाश में भेजता है। कभी कभी सबसे बड़ा उपहार अकेलापन होता है जो हमें अपनी सच्चाई से परिचित कराता है। कभी मत भूलो कि जो लोग तुम्हारे दुख को समझकर चुप रहते हैं वही लोग तुम्हारे सच्चे साथी होते हैं। शब्दों से ज्यादा असरदार उनका साथ होता है जो बिना कहे तुम्हारे दर्द को महसूस करते हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो दूसरों से सुनने के बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करने से आती है। जब आप अपने आप में विश्वास करते हैं तब आपको दूसरों से किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमेशा यही सोचो कि जीवन में जितनी कठिनाइयां आती हैं उतना ही अधिक तुम अपनी क्षमता को पहचानने में सक्षम होते हो। हर मुश्किल तुम्हें अपने अंदर की शक्ति दिखाती है। वो लोग जो हमें सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, उसी बीच हम अपने भीतर सबसे मजबूत बनते हैं। कभी कभी यह नजरअंदाजी हमें यह सिखाती है कि हम खुद के साथ हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। सच्चा साहस वह नहीं है जो हमें दिखावा करने के लिए मिलता है, बल्कि वह साहस है जो हमें अपनी असफलताओं के बाद भी खड़ा होने की हिम्मत देता है। सबसे बड़ा योद्धा वही है जो कभी हार मानने नहीं देता। जिंदगी में सबसे मूल्यवान चीजें कभी भी बिना कठिनाई के नहीं मिलती। अगर तुमने किसी कठिन रास्ते पर चलने का निर्णय लिया है तो उस रास्ते से प्यार करो, क्योंकि वही रास्ता तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य दिखाएगा। जब तुम्हें लगे कि तुम थक चुके हो, तब यही वक्त है जब तुम्हारी असली शक्ति बाहर निकलने को तैयार होती है। सबसे कठिन समय ही तुम्हें अपने भीतर की महानता दिखाता है। जो लोग तुम्हें सच्चा समझते हैं वही लोग तुम्हारी खामोशियों में भी तुम्हारा साथ निभाते हैं। ऐसे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि वो दिल से जुड़ते हैं। अपने जीवन के कठिन दौर में अगर तुम खुद से नहीं डरते तो जान लो कि तुम सबसे मजबूत हो। जो खुद से डरने का नाम नहीं लेते वही सबसे बड़े विजेता होते हैं। जब तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तब अपने भीतर की आवाज को सुनो। ये तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त की तरह तुम्हें रास्ता दिखाएगी और तुम्हारे डर को खत्म कर देगी। हर कदम जो हम सही दिशा में उठाते हैं वो हमें कुछ नया सिखाता है। कभी भी अपने कदमों पर भरोसा मत खोना, क्योंकि हर कदम में सफलता का बीज छिपा होता है। जब दुनिया हमें अनदेखा करती है तब हमें खुद को देखना चाहिए, क्योंकि सच्ची पहचान बाहर नहीं भीतर से मिलती है। खुद को जानने के बाद ही हम दुनिया को जान सकते हैं। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो समय और दूरी से नहीं बल्कि विश्वास और समझ से बंधे होते हैं। ऐसे रिश्तों में कोई बाधा नहीं होती, वे बिना शब्दों के भी समझे जाते हैं। अगर आप अपने रास्ते पर अकेले चलने का फैसला करते हो तो कभी पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो लोग पीछे रह जाते हैं वे कभी आपके साथ नहीं आ सकते। हर दिन हमें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। एक दिन अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर अगले दिन नए तरीके से दुनिया से लड़ने का हौसला पाओ। हर इंसान की मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा होता है जो वो दुनिया से छिपा रहा होता है।
और जो व्यक्ति तुम्हारे चेहरे की मुस्कान में छिपे हुए दर्द को पढ़ ले, उसे यूं ही मत खो देना। वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। कभी कभी हमें सबसे ज्यादा चोट वहां से लगती है जहां से हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, पर यही घाव हमें सिखाते हैं कि अब हमें दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करना सीखना चाहिए। जब हालात बिगड़ते हैं तब हमें यह नहीं देखना होता कि कौन हमारे साथ खड़ा है, बल्कि यह समझना होता है कि हम खुद कितनी मजबूती से खड़े हैं। जिंदगी तब बदलती है जब आप खुद से कहना शुरू करते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहेगी, अब मैं वही करूंगा जो मेरे दिल को सुकून दे। बहुत बार हम दूसरों को खुश करने में इतने खो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं, पर जब आप खुद को याद कर लेते हैं तब शुरू होती है असली आजादी की यात्रा। हर बार जब कोई आपको नजरअंदाज करता है, वो दरअसल आपको यह बता रहा होता है कि अब आपको अपनी कीमत खुद समझनी चाहिए। और जब आप खुद को पहचान लेते हैं तब कोई भी आपको नजरअंदाज नहीं कर सकता। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि कुछ लोग आपके शब्द नहीं समझते, लेकिन आपकी खामोशी उन्हें बहुत कुछ सिखा सकती है। जब आप हर दिन खुद से एक वादा करते हैं कि आज मैं अपने बीते कल से बेहतर बनूंगा, तो धीरे धीरे वही छोटे छोटे वादे आपके जीवन का बड़ा बदलाव बन जाते हैं। जो व्यक्ति आपके साथ तब चलता है जब आपके पास कुछ नहीं होता, वो रिश्ता दुनिया की हर दौलत से कहीं ज्यादा अनमोल होता है। हर बार जब किसी ने तुम्हें तोड़ा, वहीं से तुम्हारे भीतर कुछ और सुंदर बनने लगा। टूटना अंत नहीं है, वो एक शुरुआत है खुद से मिलने की, खुद को समझने की। कुछ रिश्तों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो कहे बिना भी बहुत कुछ कह जाते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जो बिना तुम्हारे बोले ही तुम्हारे दिल की हर बात समझ जाते हैं। जिंदगी हर दिन तुम्हें एक सवाल देती है, तुम अपनी कहानी दूसरों की उम्मीदों से लिखोगे या अपने सच से? और जो अपने सच से जीते हैं वो भले देर से मंजिल पाते हैं, लेकिन उनकी मंजिल कहीं ज्यादा गहरी होती है। कभी किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो। हो सकता है वो इतना टूटा हो कि अब उसके पास कहने को कुछ बचा ही ना हो। अगर आप किसी को सच्चा अपनाते हैं तो उनसे कभी बदले की उम्मीद मत रखो, क्योंकि सच्चा अपनापन बदले के लिए नहीं होता, वो तो आत्मा का रिश्ता होता है। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ बातों का जवाब मौन देता है, और मौन में छिपा संयम सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जाएगा, तब एक बार खुद से यह जरूर पूछना, क्या मैंने अब तक जो सहा है वो मुझे और मजबूत नहीं बना गया? दूसरों को समझाने से पहले खुद को समझना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ते हो तभी तुम दूसरों के जीवन को भी छूने की ताकत पाते हो। हमेशा यही सोचो कि कोई तुम्हें पसंद करे या ना करे, तुम्हारा सच्चा मूल्य उसकी राय से नहीं, तुम्हारे कर्मों से तय होता है। खुद को पहचानो, दुनिया खुद ब खुद पहचान जाएगी। हर वो दिन जब तुमने बिना किसी सहारे के खुद को संभाला, वही दिन तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि सबसे सच्ची ताकत वो होती है जो तुम्हारे भीतर होती है, और तुम ही उसे जागृत करते हो। कुछ लोग इसलिए हमारी जिंदगी से चले जाते हैं ताकि हम उन हिस्सों से बाहर आ सकें जो हमें बांध रहे थे। जाने वाले अगर कुछ सिखा गए तो उनका जाना भी एक आशीर्वाद है। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को खोने लगो तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि जो रिश्ते तुम्हारे अस्तित्व की कीमत पर बने हों वो कभी सच्चे नहीं हो सकते। हर टूटे हुए पल में एक नई शुरुआत छिपी होती है। जब कोई चीज बिखरती है तो वो केवल इसलिए कि कुछ नया बनने की जगह बना सके। कभी कभी हम इतने लोगों की उम्मीदें पूरा करने में लगे रहते हैं कि खुद की ख्वाहिशों को भूल जाते हैं। लेकिन सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप बिना किसी डर के खुद के लिए जीना शुरू करते हैं। कुछ लोगों की मौजूदगी सुकून देती है और कुछ की गैर मौजूदगी राहत। वक्त के साथ फर्क समझ आ जाता है कि कौन साथ रहने के लिए था और कौन सबक देने के लिए। हर वो रिश्ता जिसमें तुम अपनी बातें कहने से डरने लगो, वहां रह जाना आत्मा को धीरे धीरे मार देने जैसा होता है। रिश्ते वही सुंदर होते हैं जहां तुम अपनी सच्चाई के साथ जी। दुनिया की कोई भी परीक्षा तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते। जो इंसान अपने भीतर की आग को जिंदा रखता है वो किसी भी अंधेरे को पार कर सकता है। जो लोग तुम्हारी खामोशी में भी सवाल ढूंढने लगें और तुम्हारे जवाबों में सुकून, उन्हें कभी न खोना,
क्योंकि वो लोग तुम्हारे जीवन में भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं। हर बार जब तुम खुद पर हंसते हो, एक नया जख्म भरता है। आत्मा की ताकत इस बात में नहीं है कि वो टूटे ना, बल्कि इस बात में है कि वो टूट कर भी मुस्कुराना जानती हो। जब किसी की याद आपको परेशान करने लगे तो समझो कि आपने उसे दिल से चाहा था, और जो चाहत सच्ची होती है उसका कोई अंत नहीं होता, वो बस समय में बदल जाती है। हर वो सपना जो अधूरा रह गया है वो तुम्हारे भीतर अब भी जिंदा है। बस एक बार फिर से कोशिश करो, हो सकता है इस बार जिंदगी तुम्हें वहीं लौटा दे जो तुमने कभी खुद से छीन लिया था। कभी कभी हम दूसरों के कहे शब्दों में इतना डूब जाते हैं कि अपनी सच्चाई को भूल बैठते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जो वह कहे उस पर भरोसा रखो। जिनके लिए तुमने सब कुछ किया, जब वही तुम्हारे खिलाफ खड़े हों तो याद रखो, ये जीवन की योजना है तुम्हें और ऊंचा उठाने की। हर गिरावट एक छलांग से पहले आती है। कभी ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हें सब कुछ छोड़ देना होगा, लेकिन वो छोड़ना हार नहीं कहलाएगा, बल्कि खुद को बचा लेने की सबसे बड़ी जीत कहलाएगी। जो लोग केवल तुम्हारे अच्छे वक्त में साथ थे, वो लोग नहीं, वो परिस्थितियां थीं। और जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहे, वो ही तुम्हारा असली परिवार है, चाहे खून का रिश्ता हो या आत्मा का। जब तुम्हारा भरोसा बार बार तोड़ा जाए तो दर्द से मत लड़ो, बल्कि खुद से वादा करो कि अब तुम उस भरोसे की खोज खुद में करोगे, किसी और में नहीं। हर एक इंसान तुम्हारे जीवन में एक भूमिका निभाता है। कुछ लोग तुम्हें हंसाते हैं, कुछ रुलाते हैं और कुछ छोड़ जाते हैं, लेकिन हर कोई तुम्हें कुछ सिखाकर ही जाता है। वो लोग जो तुम्हें खुद से ज्यादा समझें और फिर भी तुम्हें छोड़ जाएं, उनके जाने का दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उस समझ को सलाम करना चाहिए जो उन्होंने तुम्हें खुद के लिए जगा दी। जिंदगी कभी भी उतनी आसान नहीं होती जितनी तस्वीरों में दिखती है, लेकिन हर तस्वीर के पीछे जो संघर्ष छिपा है वही उसे खूबसूरत बनाता है। अपने ही मन की आवाज जब तुम्हें बाकी सारी दुनिया की आवाजों से ज्यादा सच्ची लगने लगे, तो समझो तुम अब जागरूक हो गए हो, और यही जागरूकता तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम वाकई जाना चाहते हो। जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि वो नहीं होती कि तुमने क्या पाया, बल्कि यह होती है कि तुमने क्या कुछ खोकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। जो लोग तुम्हारे भूतकाल को पकड़कर तुम्हें परखते हैं, वे तुम्हारे भविष्य की रोशनी नहीं देख सकते। उनसे आगे बढ़ जाना ही बुद्धिमानी है। हर बार जब तुम खुद से बोले हो अब और नहीं होगा, उसी वक्त तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति ने जन्म लिया है, और तुम्हें खुद ही इसका एहसास नहीं हुआ। जो चीजें देर से मिलती हैं वे अक्सर दिल से जुड़ी होती हैं, क्योंकि ईश्वर जो सबसे सुंदर देता है उसके लिए वो तुम्हारी आत्मा को पहले तैयार करता है। हर बार जब तुमने चुपचाप किसी को माफ किया है, वहां तुमने खुद को हल्का किया है, और वही हल्कापन तुम्हें ऊपर उठाने वाला होता है। हमारी सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब हम सच्चे रहते हैं और दुनिया मुखौटे पहनकर हमें झूठा समझती है, पर अंत में सच्चाई की चमक ही सबसे स्थायी होती है। कभी कभी हम खुद को बहुत समझदार मानते हैं, पर असली समझदारी तब आती है जब हम अपनी गलतियों से प्रेम करना सीखते हैं। हर रिश्ता जो तुम्हें सवालों में उलझा दे, वहां जवाब खोजने की नहीं, खुद को बचाने की जरूरत होती है। तुम जिन बातों को भूल जाना चाहते हो वही बार बार इसलिए लौटती हैं ताकि तुम उन्हें पूरी तरह समझो और उनसे आजाद हो सको। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि तुम खुद को संभाल लोगे, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जो इंसान तुम्हारी आंखों के डर को पढ़ सकता है वो तुम्हारे सबसे करीब है, लेकिन जो उस डर को बिना बोले दूर भी कर दे वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जब आप अपनी ही सोच के कैदी बन जाते हैं तब बाहरी दुनिया से लड़ना आसान होता है, पर अपने ही भीतर से लड़ना सबसे कठिन युद्ध होता है। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि तुम्हारा वजूद किसी की मौजूदगी पर निर्भर नहीं है, उस दिन से तुम अपने लिए जीना शुरू करते हो। हर वो घड़ी जब तुमने आंसुओं को रोककर खुद को हौसला दिया है, वही पल तुम्हारे इतिहास का सबसे मजबूत हिस्सा बन जाता है। जो लोग तुम्हारे बदलाव को स्वीकार न कर पाएं, उन्हें अपना बीता हुआ कल समझो, क्योंकि आगे का रास्ता उनके बिना ही लिखा जाना है।
जब तक तुम्हारे पास खुद के लिए समय नहीं है, तब तक दुनिया के किसी शोर में सुकून नहीं मिलेगा। कभी कभी खुद को बचाने के लिए कुछ लोगों से दूरी बना लेना ही आत्मसम्मान होता है। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता। तुम्हारे अंदर की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती, बस उसे सुनने के लिए तुम्हें दुनिया की आवाजों से थोड़ा दूर जाना पड़ता है। सुकून तब नहीं आता जब सब कुछ ठीक हो जाए, बल्कि तब आता है जब तुम अंदर से ये मान लो कि सब कुछ हर हाल में ठीक ही है। हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक न सुनाई देने वाली चीख छिपी होती है, और जो व्यक्ति उस चीख को सुन ले, उसे खो देना केवल रिश्ता नहीं, एक पूरा ब्रह्मांड खो देने जैसा होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन तब होती है जब तुम अपनी ही जरूरतों को आखिरी नंबर पर रखने लगते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कोई अपना कहे। कभी कभी हम दूसरों को बचाने के चक्कर में खुद को उस आग में डाल देते हैं जिससे निकलना फिर हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। पर समय सिखा देता है कि आत्मसंरक्षण भी प्रेम का ही एक रूप होता है। जो लोग तुम्हें तब छोड़ देते हैं जब तुम सबसे ज्यादा कमजोर होते हो, वही तुम्हें सिखाते हैं कि अब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारे अंदर ही छुपा है। हम कई बार सोचते हैं कि अगर वो हमारे जीवन में लौट आए तो सब फिर से ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग बिना वजह गए थे वो लौट भी आए तो कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे। कुछ बातें अधूरी इसलिए रह जाती हैं क्योंकि अगर वो पूरी हो जाती तो शायद हमें कभी खुद की गहराई को जानने का मौका ही नहीं मिलता। जिस दिन तुम अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेते हो, उस दिन से तुम्हारे अंदर एक ऐसी रोशनी जलने लगती है जिसे दुनिया की कोई भी रात बुझा नहीं सकती। रिश्ते सिर्फ हंसी के पल नहीं होते, बल्कि वो खामोशियां होती हैं जहां आप बिना बोले भी समझे जाते हैं। और जब ऐसा रिश्ता टूटता है तो सबसे ज्यादा आवाज अंदर होती है। तुम कितनी भी बार टूटो, लेकिन जब तुम हर बार खुद को समेटकर फिर से खड़े हो जाते हो, वहीं से शुरू होती है तुम्हारी आत्मा की असली यात्रा। हमेशा याद रखो कि तुम्हारी कीमत कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। जब तक तुम खुद को सस्ता समझते रहोगे, लोग तुम्हें इस्तेमाल करते रहेंगे। बहुत बार हम किसी की अच्छाई में इस कदर डूब जाते हैं कि उसकी बेरुखी भी हमें सजा जैसी नहीं लगती। लेकिन जब आत्मसम्मान जागता है, तब समझ आता है कि सबक मिल गया। जो इंसान तुम्हें कभी थक जाने की इजाजत नहीं देता, वही तुम्हारा सबसे असली अपना होता है, क्योंकि वो तुम्हारे हौसलों की थकान पढ़ लेता है तुम्हारे शब्दों से पहले। हर दिन जो बीत रहा है वो तुम्हारे जीवन का एक अध्याय है, और जब तुम अपने ही जीवन की किताब के लेखक बन जाते हो, तब तुम्हें किसी बाहरी मोहर की जरूरत नहीं होती। जिन सवालों के जवाब तुम्हें दुनिया से नहीं मिलते, वो तुम्हें खामोशी में खुद से मिलने लगते हैं। बस शोर से थोड़ा बाहर निकलने की हिम्मत चाहिए। कभी किसी की मौजूदगी इतनी प्यारी होती है कि उसके जाने के बाद सब कुछ होता है, बस जीवन नहीं होता। जो इंसान तुम्हें सिर्फ तब देखे जब तुम सबसे अच्छे दिखो, वो कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। अपना वो होता है जो तुम्हें तुम्हारी सबसे टूटी हुई हालत में भी संभाले। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टिकते क्योंकि वहां प्यार कम था, बल्कि इसलिए कि वहां समझ कम थी, और समझ के बिना प्यार एक भारी बोझ बन जाता है। अगर तुमने खुद के भीतर वो आवाज खोज ली है जो तुम्हें हर सुबह उठने की वजह देती है, तो समझो तुमने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। हर वो इंसान जो तुम्हारे दर्द को सिर्फ एक घटना मानकर टाल देता है, वो तुम्हारे जीवन में एक अस्थाई किरदार है। असली पात्र वो होता है जो तुम्हारी पीड़ा में अपने उत्तर खोजता है। सच्चाई ये है कि कोई रिश्ता तुम्हारा नहीं होता जब तक उसमें तुम्हारी खामोशी की भी जगह ना हो। जहां सिर्फ तुम्हारे शब्दों की ही कद्र हो, वहां दिल कभी नहीं टिकता। कभी कभी हम किसी को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हम कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने उस रिश्ते में इतना कुछ खो दिया होता है कि अब वापस लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता। जब आप बार बार दूसरों से समझे जाने की उम्मीद करते हैं, तब भीतर की आवाज धीरे धीरे चुप हो जाती है। खुद को समझना शुरू करो ताकि दुनिया की चुप्पियां तुम्हें तोड़ ना सकें। हम सब अपने अंदर एक ऐसा कोना रखते हैं जहां हम टूटते हैं, लेकिन वही कोना अक्सर सबसे ज्यादा रोशनी भी देता है। बस शर्त है कि हम वहां बैठना सीखें। हर इंसान दो जिंदगियां जीता है, एक जो दुनिया देखती है और एक जो वो हर रात अपने तकिए में छुपाता है।
सच्चाई उस तकिए वाली जिंदगी में ज्यादा होती है। तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा बहुतों को सुकून देता है, लेकिन यह मत भूलो कि उस सुकून की कीमत तुम्हारे अंदर की कितनी टूटन चुका रही है। कभी कभी हमें अपनों से मिली चोट सबसे गहरी होती है, क्योंकि वो भरोसे के उस हिस्से को तोड़ती है जो हमने बिना सवाल पूछे उन्हें सौंप दिया था। जिंदगी में सबसे जरूरी रिश्ते वही होते हैं जिनमें आप बिना बोले भी सुने जाते हैं और बिना कुछ कहे भी समझे जाते हैं। अगर तुमने अपने दुख को लिखना सीख लिया तो समझो तुमने आधे जख्मों को भरना सीख लिया, क्योंकि शब्द सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, वो आत्मा का मरहम होते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहना अच्छी बात है, लेकिन अगर मुस्कान तुम्हारे दर्द को छुपाने का जरिया बन जाए तो समझो अब वक्त है खुद के साथ बैठने का। कभी कभी हम जिन्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें यह सिखा जाते हैं कि अब हमें खुद से प्रेम करना सीखना होगा, क्योंकि हर बार कोई और नहीं आएगा हमें संभालने। तुम अपने जितने भी दर्द छुपा लो, एक ना एक दिन वो किसी मुस्कान के कोने से बाहर झांक ही लेंगे, और उस दिन तुम्हें खुद को गले लगाना आना चाहिए। कुछ बातें हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें डर होता है कि कह देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन कई बार वही अनकहे शब्द धीरे धीरे हमें खत्म कर देते हैं। जिस दिन तुमने खुद को इस तरह स्वीकार लिया कि तुम्हारे भीतर की दरारें भी सुंदर लगने लगीं, उस दिन तुमने सबसे बड़ा प्रेम पा लिया, आत्म प्रेम। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम उनके जाने के बाद खुद को पहले से बेहतर बना सको। वो नहीं आते साथ देने, बल्कि पहचान दिलाने। तुम्हारी हर हार तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन जब तुम हार के बाद भी चलते रहो तब वो हार जीत में बदलने लगती है, बिना किसी शोर के। सच्चा सुकून तब नहीं आता जब तुम सब कुछ पा लेते हो, बल्कि तब आता है जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ पाना जरूरी नहीं था। जिस इंसान के साथ तुमने सबसे ज्यादा सपने देखे थे, जब वही तुम्हें हकीकत में सबसे ज्यादा तोड़ दे, तो एक नई चेतना जन्म लेती है जो तुम्हें खुद से जोड़ देती है। कुछ मौन इतने भारी होते हैं कि शब्द उनके सामने बौने लगते हैं, और कभी कभी सिर्फ मौन ही होता है जो किसी टूटी आत्मा को सबसे गहरा सहारा देता है। रिश्ते निभाने का मतलब यह नहीं कि तुम खुद को खो दो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम दोनों एक दूसरे को बिना खोए साथ खड़े रह सको। जब तक हम खुद को दूसरों की उम्मीदों के तराजू में तौलते रहते हैं, तब तक हमें अपनी असली कीमत कभी पता नहीं चलती। लेकिन जिस दिन हम अपनी खामोशी को सुनना शुरू कर देते हैं, उस दिन हम अपने भीतर की आवाज से जुड़ जाते हैं, और वहीं से शुरू होती है आत्मा की असली उड़ान। कभी किसी की जरूरत बन जाना आसान है, लेकिन किसी के जीवन की शांति बन जाना बहुत कठिन है। जो रिश्ता तुम्हें बेचैन कर दे, वहां जिद मत करो, क्योंकि सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो तुम्हें भीतर से शांत कर दें, ना कि बार बार खुद को साबित करने पर मजबूर करें। जो कुछ तुमने खोया है वो सब तुम्हें इसीलिए छोड़ा गया है ताकि तुम अब खुद को पा सको। हर टूटन के बाद एक नया स्वरूप जन्म लेता है, और जो इंसान अपनी टूटन से निर्माण करना सीख लेता है, उसे फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रियजन, भक्ति मेरा आलिंगन है, बाजार नहीं। जो प्रेम लेन देन की शर्तों से बांध दिया जाए, वह प्रेम कहां रह जाता है। भगवान के इन शब्दों में एक गहरा अर्थ छिपा है। मनुष्य अक्सर पूजा को किसी सेवा बीमा की तरह देखने लगता है। हमें बचपन से सुनाया जाता है कि सच सच पूजा करोगे तो कष्ट टलेंगे, विपत्ति पास नहीं आएगी। यही धारणा धीरे धीरे हमारी भक्ति में सौदेबाजी का रंग घोल देती है। परिणाम यह होता है कि जैसे ही जीवन में कोई कठिन घड़ी आती है, हमारे भीतर से प्रश्न उठता है, मैंने तो नियम से आरती की, व्रत रखा, दान दिया, फिर यह दुख क्यों? इस क्षण हम अनजाने में स्वयं को ग्राहक मान लेते हैं और भगवान को सेवा प्रदाता, जबकि भक्ति का मूल ही निष्काम समर्पण है। जरा कल्पना कीजिए, वृंदावन के किसी पुराने मंदिर में दीपक की लौ टिमटिमा रही है। वहां एक वृद्ध स्त्री बैठी है जिसने वर्षों से ठाकुर जी की सेवा की है। उस स्त्री का अपना परिवार नहीं बचा, गुजर बसर मुश्किल से होती है, फिर भी उसका चेहरा मंद मुस्कान से आलोकित है, जैसे भीतर अनोखी ऊर्जा बह रही हो। कोई पूछता है, मां, तमाम परेशानियों के बाद भी तुम इतने संतुष्ट कैसे? वह उत्तर देती है, मैं जानती हूं कि प्रभु ने मुझे बाजार में कोई प्रतिदान नहीं दिया, पर हर सांस के साथ मुझे उनका साथ मिला है।
यही मेरे लिए पर्याप्त है। यह कथन हमें याद दिलाता है कि भक्ति का फल आंकड़ों में नहीं, अनुभव में मिलता है। भक्ति सौदा नहीं, क्योंकि सौदे में पहली शर्त है लाभ की गारंटी। लेकिन भक्त जानता है कि जीवन एक विशाल विद्यालय है, कठिनाई भी अध्यापक है। जब परीक्षा आती है तभी सीखा हुआ ज्ञान पक्का होता है। पूजा हमें निरापद जीवन का वचन नहीं देती, वह भीतर ऐसी दृढ़ता रोपती है कि हम परीक्षा से घबराते नहीं। सोचिए, घनघोर वर्षा में छतरी सिर भीगने से रोक सकती है, पर रास्ते पर कीचड़ तो रहेगा ही। छतरी हमें चलने का साहस देती है, वर्षा समाप्त करने का वादा नहीं करती। पूजा पाठ भी उसी छतरी की तरह हमारे मन पर विस्तार से तनी रहती है। हमारी अपेक्षाएं अक्सर इस भ्रम से जन्म लेती हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना समस्या टिकट की तरह ले लेंगे और कुछ ही क्षणों में उसे हल कर लौटा देंगे। मगर कृष्ण लीला को याद करें, गोकुल से शुरू होकर कुरुक्षेत्र तक उनके निकट रहकर भी सखा, सेवक, माता पिता सभी ने प्रसन्नता और पीड़ा दोनों देखे। स्वयं अर्जुन को महाभारत का युद्ध लड़ना पड़ा। श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, पर अर्जुन के रथ के पूर्व स्थित होकर उसे सामना करने की सामर्थ्य दी। यही भक्ति का वास्तविक चमत्कार है। परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, पर हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है। हम टूटते नहीं, तप कर कुंदन बनते हैं। जब हम पूजा को बीमा मानते हैं तो घटित हर अप्रिय घटना को क्लेम रिजेक्शन मानकर उपेक्षा या रोष से भर जाते हैं। यह क्षण हमारे और ईश्वर के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी कर देता है। इसके विपरीत यदि हम पूजा को संवाद माने, एक निरंतर अंतः संवाद जिसमें हम अपने हृदय की बात भगवान से बांटते हैं, तब दुख आने पर प्रश्न नहीं उठता कि क्यों आया। तब मन सहज स्वीकार कर लेता है कि यह भी सीख का हिस्सा है। ठीक वैसे ही जैसे नदी अपने घाट पर आने वाले हर तिनके को उठाकर आगे बहा ले जाती है, हम भी अनुभवों को स्वीकार कर प्रवाहमान रहते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं, तो क्या भक्ति करने से लाभ कुछ भी नहीं? लाभ है, पर वैसा नहीं जैसा मन ने सोचा था। लाभ है सजगता का, संवेदना का, साहस का। भक्ति रूपी अग्नि में हमारा स्वार्थ जलता है, अहंकार की कड़ी सतह गलती है और भीतर से एक निर्मल आलोक फूटता है जो दुख में भी उत्सव का आभास करा देता है। सीता को वनवास मिला, मीरा को विष का प्याला, पर त्याग और विष दोनों ही उनके आत्मिक उत्कर्ष का सोपान बने। आज उन्हें याद करते समय हम उनके कष्ट नहीं, उनके तेज को स्मरण करते हैं। अंततः समझ लीजिए कि पूजा देने लेने की लेखा जोखा नहीं है, वह प्रेम की नदी है जो घाट घाट समान रूप से बहती रहती है। जो कोई भी ईमानदारी से छलांग लगाता है वह भीगता है, तृप्त होता है, पर नदी से जल की कीमत नहीं मांगता। यदि अगली बार मन यह प्रश्न उठाए कि मैंने आराधना की फिर कष्ट क्यों मिला, तो उसी क्षण स्वयं को यह उत्तर दीजिए, कष्ट मेरे विकास का उपकरण है, भक्ति ने मुझे इसे समझने की दृष्टि दी है। जिस दिन यह सत्य हृदय में उतर गया, उसी दिन भक्ति का फूल खिल उठा। सौदा समाप्त, सकल समर्पण आरंभ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं किसी से विशेष प्रेम करता हूं, तब मैं उसे संसार के मोह से मुक्त करने के लिए उसकी परीक्षा लेता हूं। जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे साधारण नहीं रहने देता, उसे उसकी आत्मा की पूर्णता तक ले जाना ही मेरा कार्य है। अब जरा इस गूढ़ वाक्य को धीरे धीरे खोलते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की ओर बढ़ता है, ध्यान करता है, नाम स्मरण करता है, सेवा करता है, तब उसका जीवन सामान्य नहीं रह जाता। एक साधारण जीवन जो केवल सुख की खोज में चलता है, उसकी दिशा अलग होती है। लेकिन जो जीवन भगवान के चरणों की ओर चलने लगता है, उसकी यात्रा भीतर की ओर हो जाती है। और इस भीतर की यात्रा को सरल मत समझिए, यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण किंतु पवित्र होती है। भक्त जब गहराई से पूजा करने लगता है, तब ईश्वर उसके जीवन में एक नया अध्याय खोलते हैं। यह वह अध्याय होता है जिसमें संसार उसे कठोर प्रतीत होने लगता है, लोग उसे गलत समझने लगते हैं, संबंधों में टूटन आती है, आर्थिक कठिनाइयां, सामाजिक तिरस्कार, मानसिक संघर्ष, ये सब धीरे धीरे उस पर आने लगते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि भगवान उसे परख रहे होते हैं। भगवान ये देखना चाहते हैं कि क्या उनका यह भक्त केवल अच्छे दिनों का साधक है या फिर वह हर परिस्थिति में अपने चित्त को ईश्वर में स्थिर रख सकता है।
क्या वह सिर्फ आरती की थाली घुमाने वाला भक्त है या फिर कष्ट के अंधेरे में भी दीप जलाकर बैठा रह सकता है? जैसे सोने को कुंदन बनाने के लिए अग्नि की भट्ठी से गुजारना पड़ता है, वैसे ही एक सच्चे साधक को भी भगवान की अग्नि से पार करना ही होता है। ये अग्नि उसे जलाने नहीं, निखारने आती है। यह बात हम कई संतों के जीवन में देख सकते हैं। मीरा की भक्ति को देखिए। विष का प्याला दिया गया, मंदिरों से निकाला गया, समाज ने उपहास किया, लेकिन मीरा मुस्कुराकर कहती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। यह साधारण विश्वास नहीं था, यह परीक्षा की पराकाष्ठा थी। प्रहलाद की कथा याद कीजिए। अपने पिता के विरुद्ध खड़े होकर भगवान का नाम लिया। आग में बिठाया गया, हाथी के पैरों तले कुचला गया, फिर भी उसका स्वर नहीं टूटा, नारायण नारायण। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे बड़े कार्य के लिए चुना था। असुरों के मध्य विष्णु भक्त बनाकर स्थापित करना कोई साधारण उद्देश्य नहीं था। हर महान आत्मा की राह में कांटे अधिक होते हैं, फूल बाद में मिलते हैं। क्योंकि ईश्वर जब किसी आत्मा को आगे बढ़ाने की ठान लेते हैं तो वे उसे पहले संसार से काटते हैं। वे उसे निर्भरता से दूर करते हैं, अपनों से, वस्तुओं से, पहचान से, ताकि वह केवल ईश्वर में ही अपना केंद्र खोजे। आप सोचिए, अगर कोई सैनिक युद्ध के लिए चुना जाता है तो उसकी ट्रेनिंग सबसे कठिन होती है। साधारण व्यक्ति की तरह उसे आराम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उस पर भरोसा किया गया है कि जब युद्ध आएगा तो वही सबसे आगे खड़ा होगा। ठीक वैसे ही जब कोई अधिक पूजा करता है तब भगवान समझते हैं, यह अब मेरे लिए तैयार है, मैं इसे संसार के किसी विशेष कार्य के लिए चुन सकता हूं। फिर चाहे वह किसी और को रास्ता दिखाने वाला संत बने या अपने ही परिवार के अंधेरे को उजाले में बदलने वाला दीपक। और यह परीक्षा का काल जब आता है तब उसे अपने ऊपर भी संदेह होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भीतर से जानता है, यह कठिनाई कोई दंड नहीं है, यह मेरी आत्मा को गढ़ने की प्रक्रिया है। और यही वह भाव होता है जहां से असली भक्ति जन्म लेती है, जहां भक्त कहता है, हे प्रभु, जो भी हो रहा है तुम्हारी इच्छा से हो रहा है, मुझे स्वीकार है, तुम जिस दिशा में ले जाना चाहो मैं चलने को तैयार हूं। तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तब वे कहते हैं, अब यह साधारण भक्त नहीं रहा, अब यह मेरे यज्ञ का पात्र है। अब यह केवल अपने लिए नहीं, संसार के लिए चलेगा। तो जब आप किसी को यह कहते हुए सुने कि वह तो दिन रात पूजा करता है फिर भी इतना दुखी है, तो बस मुस्कुराइए और सोचिए, शायद ईश्वर ने उसे चुन लिया है किसी महान कार्य के लिए। शायद वह एक परीक्षा में है, लेकिन एक ऐसी परीक्षा जिसका परिणाम केवल मोक्ष है। और यह समझ आ जाए तो जीवन के हर दुख में भी एक गुप्त प्रेम दिखाई देने लगता है। प्रभु की वह करुणा जो हमें साधारण नहीं, असाधारण बनाना चाहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति बाहरी वस्तुओं में सुख ढूंढता है वह सदा ही अस्थिर रहता है, पर जो अपने आत्मा के भीतर स्थित आनंद में रमण करता है वह सच्चा सुखी है, चाहे उसके पास कुछ न भी हो। अब इस उपदेश को जीवन से जोड़कर समझिए। आज के युग में ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि जिसके पास पैसा है वही सुखी है। उनकी नजरों में सुख का मतलब है बड़ा घर, महंगी गाड़ी, लग्जरी जीवन और बैंक बैलेंस। लेकिन क्या सच्चा सुख वाकई इन चीजों में है? अगर ऐसा होता तो फिर जिनके पास ये सब होता है वे कभी दुखी न होते, कभी अकेलेपन में न डूबते, कभी आत्महत्या न करते। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। इसलिए जब कोई व्यक्ति साधु वेश में होता है या भक्ति में लीन होता है, सामान्य वस्त्र पहनता है, कम खाता है, जमीन पर सोता है, तो लोग कहते हैं, बेचारा कितना गरीब है, शायद कोई दुख है जो इसे ईश्वर की शरण में जाना पड़ा। लेकिन वे नहीं जानते कि वही व्यक्ति जो बाहर से दरिद्र दिखता है वह भीतर से आत्मा का राजा होता है। भक्त की पहचान उसके कपड़ों, धन या रहन सहन से नहीं होती, उसकी आंखों की गहराई से होती है। जब कोई व्यक्ति भक्ति में रम जाता है तो वह बाहरी चीजों की कीमत समझना बंद कर देता है। उसे लगने लगता है कि जो प्रेम में नहीं है, जो भगवान से दूर है, जो संसार की भागदौड़ में खो गया है, वही असली गरीब है। और जो प्रभु के नाम से सुबह उठता है, जिसे एक रोटी में तृप्ति मिल जाती है, जो एक कोने में बैठकर भगवान को स्मरण करता है, वही असली अमीर है।
भक्त के लिए सुख कोई सुविधा नहीं बल्कि एक स्थिति है। भक्त की भक्ति ही उसका खजाना होती है। उसे अगर प्रभु का नाम मिल जाए तो वह 1000 स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा संतुष्ट रहता है। यहां एक कथा ध्यान में आती है। एक बार एक राजा अपने राज्य के सबसे सुखी व्यक्ति को ढूंढना चाहता था। उसने कई अमीर व्यापारियों, बड़े जमींदारों और कीमती वस्त्रों में लिपटे लोगों से पूछा, क्या तुम सुखी हो? हर किसी ने कोई ना कोई शिकायत दी। किसी को स्वास्थ्य की कमी थी, किसी को डर था, किसी को असंतोष था। फिर राजा ने देखा, एक निर्धन किसान फटी धोती पहने 2 रोटियों के साथ बैठा भगवान का नाम जप रहा है। राजा ने पूछा, तू सुखी है? उसने मुस्कुराकर कहा, राजन, जब प्रभु की कृपा समझ में आ जाए तब भूख भी प्रसाद बन जाती है और छाया भी महल जैसी लगती है। मैं पूर्ण हूं। राजा को उत्तर मिल गया। आज के युग में भी अगर आप किसी सच्चे भक्त से मिलेंगे जो शायद किराए के कमरे में रहता हो, जिसके पास मोबाइल भी पुराना हो, जो भीड़ में भी अकेले चलता हो, तो आपको लगेगा ये दुनिया से कट गया है। पर यदि आप उससे बातें करें तो आप देखेंगे उसके पास जो प्रेम है भगवान के लिए, जो संतोष है मन में, जो मौन है उसकी आत्मा में, वह करोड़ों खर्च करके भी नहीं खरीदा जा सकता। सच्चा सुख वही है जो न चुराया जा सके, न खत्म हो सके, न ही किसी के सामने साबित करने की जरूरत हो। पैसा आज है, कल नहीं, पर भक्ति आज भी है, मृत्यु के पार भी साथ जाती है। इसीलिए भक्त पैसे में सुख नहीं ढूंढता। उसे पता है कि वो सब क्षणिक है। वो प्रेम में डूबा रहता है, ईश्वर के प्रेम में। उसे न दुनिया के दिखावे की जरूरत होती है, न प्रशंसा की। उसके लिए एक तुलसी की माला, प्रभु का नाम और भीतर की तृप्ति ही सबसे बड़ा खजाना होता है। इसलिए जब अगली बार किसी भक्ति में लीन सादे जीवन वाले व्यक्ति को देखें तो यह मत सोचिए कि वह दुखी है या गरीब है। हो सकता है वह व्यक्ति उस आत्मिक सुख को अनुभव कर रहा हो जिसकी तलाश में आज का पूरा संसार दौड़ रहा है, और वह उसी दौड़ से बाहर निकलकर प्रभु की गोद में चैन से बैठा है। वह गरीब नहीं, सबसे अमीर है, क्योंकि जिसने खुद को खोकर ईश्वर को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। कभी कभी हम इतने आदतन सहने लगते हैं कि हमें यह समझ ही नहीं आता कि हम कहां गलत हो रहे हैं। लेकिन खुद से एक सवाल जरूर करना चाहिए, क्या मैं इस दर्द को जीने के लिए आया हूं या इससे बाहर निकलकर अपने आप को नया रूप देने के लिए? जो लोग तुम्हारे दर्द को हल्के में लें उन्हें बार बार अपना दुख मत समझाओ, क्योंकि जिनके दिल में संवेदना नहीं होती वहां तुम्हारा सच भी बोझ बन जाता है। तुमने कई बार दूसरों को अपना सब कुछ देकर खुद को खाली कर लिया होगा, लेकिन अब वक्त है खुद को भरने का, क्योंकि जो खुद अधूरा हो वो किसी को संपूर्ण प्रेम नहीं दे सकता। हर बार जब तुम मुस्कुराते हुए किसी को अलविदा कहते हो लेकिन भीतर से टूट रहे होते हो, वहीं से जन्म लेती है एक ऐसी मजबूती जो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। कभी कभी हम किसी को इसलिए नहीं रोकते क्योंकि हम मजबूत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम जान चुके होते हैं कि साथ होते हुए भी अकेलापन अब और सहा नहीं जाएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत वो होगी जब तुम बिना बदले की भावना के बस अपनी शांति के लिए किसी को माफ कर पाओगे, क्योंकि माफ करना जीत है, लेकिन अपने लिए। हर इंसान किसी ना किसी मोड़ पर खुद को खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति खुद को फिर से ढूंढने के लिए भीतर की यात्रा शुरू करता है वही जीवन को सही मायनों में जीता है। रिश्ते निभाने की चाहत तब तक अच्छी लगती है जब तक उसमें आत्मसम्मान की हत्या न होने लगे। जहां तुम खुद को खोने लगो वहां रुक जाना ही समझदारी होती है। जब तुम बार बार गलत लोगों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हो तो असल में तुम खुद को ही थकाते हो। कभी कभी स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस होता है। कभी कभी लोग इसीलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें तुम्हारी भावनाओं से फर्क ही नहीं पड़ता, और जहां फर्क न पड़े वहां उपस्थिति भी केवल औपचारिकता रह जाती है। हर इंसान को कभी ना कभी एक ऐसी रात मिलती है जब वो खुद से टूट कर रोता है, लेकिन उसी रात के बाद एक नई सुबह आती है जहां से फिर से जीने की शुरुआत होती है। तुम कितने भी मजबूत बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हें अपना दर्द बांटने वाला एक भी इंसान न मिले तो वो ताकत अंदर ही अंदर घुटन बन जाती है। तुम्हारा वक्त जितना मुश्किल होगा उतने ही असली चेहरे सामने आएंगे, और यकीन मानो वही वक्त तुम्हें यह समझा देगा कि किसे तुम्हारा साथ चाहिए और किसे सिर्फ तुम्हारी सुविधा।
जो इंसान हर बार तुम्हारे शब्दों में दोष ढूंढे और भावनाओं को न समझे, वहां तुम्हें समझाने की नहीं, खुद को बचाने की जरूरत है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो दूर होकर भी तुम्हें महसूस करें, और अगर कोई पास रहकर भी तुम्हारे होने को न समझे तो वो सिर्फ साथ है, संबंध नहीं। हमारा सबसे बड़ा डर हारने का नहीं होता, बल्कि यह होता है कि कहीं जो कुछ हमने महसूस किया वो सब व्यर्थ ना निकल जाए। लेकिन सच्ची भावनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो आत्मा में बस जाती हैं। जब तुम खुद से प्रेम करना शुरू करते हो, तब तुम खुद को खोने के डर से मुक्त हो जाते हो, और यही मुक्ति तुम्हें दुनिया के सबसे झूठे रिश्तों से बचा लेती है। हर बार जब किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, वहां दरअसल तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाया गया। इसलिए किसी के धोखे को अपने आत्मसम्मान की हार मत बनने दो। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ ये सिखाने के लिए आते हैं कि तुम्हारा होना ही काफी है। कोई तुम्हें स्वीकारे या नहीं, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम खुद से जुड़े रहो तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि दुनिया बाहर से जितनी भी हिला दे, तुम्हारा अंदर मजबूत हो तो तुम हर बार संभल सकते हो। कभी कभी हम उस रिश्ते में सबसे ज्यादा टूटते हैं जहां सबसे ज्यादा अपनापन महसूस होता है, क्योंकि जिस रिश्ते में उम्मीद होती है वहीं चोट भी सबसे गहरी लगती है। जो लोग तुम्हारी खामोशी को समझने का धैर्य नहीं रखते, वो तुम्हारी चीखों को भी केवल शोर समझेंगे। इसलिए अपनी भावनाओं को वहां खर्च मत करो जहां समझने वाला दिल ना हो। जिंदगी में जब जब तुम्हें अकेले चलना पड़े, तब ये मत सोचो कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि ये जानो कि अब ईश्वर चाहता है कि तुम खुद से मिलो। हम बहुत बार इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम चीजों को वैसा बनाना चाहते हैं जैसा हमने सोचा था। लेकिन सच्ची राहत तब मिलती है जब हम जीवन को वैसे ही स्वीकार करना सीख लेते हैं जैसा वो है। कभी कभी सबसे बड़ा संघर्ष दुनिया से नहीं, खुद से होता है। जब मन कहता है हार मान लो, और आत्मा कहती है एक बार और कोशिश करो। जो लोग तुम्हें बार बार साबित करने को कहें कि तुम कितने सच्चे हो, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि जहां सच्चाई को बार बार साबित करना पड़े, वहां इरादे पहले से ही झूठे होते हैं। हर बार जब तुम अपने आंसुओं को रोक कर किसी और को हिम्मत देते हो, तब तुम्हारे भीतर कोई और बड़ा बनता है, और वही तुम्हारा असली रूप होता है जिसे दुनिया बहुत कम जान पाती है। जब कोई तुम्हारी आत्मा को छू जाए तो उसकी उपस्थिति शब्दों की मोहताज नहीं होती। ऐसे रिश्ते कम मिलते हैं, और जब मिलें तो उन्हें संभालना शब्दों से नहीं, मौन से आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि समय हर घाव भर देता है, लेकिन सच यह है कि कुछ घाव सिर्फ इसलिए ठहर जाते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने कभी कितना गहराई से प्रेम किया था। जिंदगी तब बदलती है जब तुम दूसरों की मंजूरी से आगे बढ़ना छोड़कर अपनी आत्मा की मंजूरी से जीना शुरू करते हो। तभी आती है असली शांति, बिना किसी शर्त के। तुम्हें हर बार यह नहीं बताना होता कि तुम कितने थक चुके हो। जो सच में अपने होंगे वो तुम्हारी आंखों की नमी से तुम्हारी पूरी कहानी पढ़ लेंगे। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए तुम्हारे जीवन में आते हैं ताकि तुम यह सीख सको कि अपनी सच्चाई के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है, चाहे कोई साथ दे या न दे। हर बार जब किसी ने तुम्हें अनदेखा किया, तुम्हें तोड़ा, तब ईश्वर ने तुम्हें भीतर से और मजबूत बनाने की योजना रची थी। तुम बस उसे समझ नहीं पाए। तुम अपने भीतर जो संघर्ष झेलते हो वो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वही संघर्ष तुम्हें इस दुनिया की भीड़ में एक अलग पहचान देता है। खुश दिखना आसान है, लेकिन भीतर से सुकून पाना एक साधना है, और यह साधना तब शुरू होती है जब तुम दूसरों की उम्मीदों से बाहर आकर खुद को सुनना शुरू करते हो। जो रिश्ता तुम्हें बार बार अपनी अहमियत साबित करने पर मजबूर करे, वो रिश्ता नहीं, एक इम्तिहान है, और हर बार इम्तिहान में पास होना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे ज्यादा शांति तब मिलती है जब हम लड़ना छोड़ देते हैं, न दूसरों से न हालात से। बस खुद को स्वीकार कर लेना भी एक जीत है। जब तुम बार बार टूटने के बाद भी मुस्कुराते हो, तो जान लो कि अब तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी गहराई बन चुका है। तुम्हारे भीतर की चुप्पी ही तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज होती है। बस दुनिया उसे सुनना नहीं जानती, इसलिए उसे जताने की जरूरत नहीं। हर वह इंसान जिसे तुमने दिल से अपनाया था, अगर आज तुम्हारे जीवन से चला गया है, तो वह तुम्हें खाली नहीं बल्कि और भी गहरा कर गया है।
रिश्ते निभाने का मतलब यह नहीं कि हर बार तुम ही झुको, बल्कि इसका मतलब यह है कि जहां तुम आत्मसम्मान खो दो, वहां चुपचाप चले जाना ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। हम कई बार अपने सपनों को इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि रास्ते में अकेलापन लगता है, लेकिन वही सपने जो अकेले पूरे होते हैं वो दुनिया में सबसे अलग रोशनी बनकर चमकते हैं। जो बातें तुम कभी कह नहीं पाए वही तुम्हारे भीतर कविता बनकर बस जाती है और वही तुम्हारा असली सच बनती है। दुनिया चाहे जाने या न जाने, कभी कभी हम टूटते नहीं क्योंकि हालात खराब होते हैं, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम सबको खुश करते करते खुद को भूल चुके होते हैं। हर इंसान को कभी ना कभी ऐसा समय मिलता है जब वह खुद से सवाल करता है, क्या मैं वाकई जी रहा हूं या सिर्फ निभा रहा हूं? और यही सवाल तुम्हें सबसे सच्चे उत्तरों तक ले जाता है। अगर तुमने हर दिन खुद से एक वादा कर लिया कि मैं अपने बीते कल से बेहतर बनूंगा, तो तुम्हारे सपनों की राह खुद तुम्हारे सामने खुलती जाएगी। जिस दिन तुम अपने अंदर के उस हिस्से से मिल जाते हो जो अब तक तुम्हारी खामोशी में छिपा था, उसी दिन तुम खुद को समझने लगते हो, और यही समझ जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनती है। हमेशा खुद को इतना मत थका दो कि किसी और के लिए मुस्कुराने की ताकत भी न बचे। तुम्हारा सबसे पहला फर्ज तुम्हारे अपने प्रति है। अगर तुम खुद से दूर हो जाओगे तो दुनिया के कितने भी अपने पास क्यों ना हो, सब अधूरे लगेंगे। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज भरोसा नहीं, बल्कि वो जगह है जहां तुम अपनी खामोशी भी बांट सको। जहां बार बार खुद को समझाना पड़े, वहां चुप हो जाना ही सही होता है। जो जिंदगी तुम बाहर दिखा रहे हो और जो अंदर जी रहे हो, अगर दोनों के बीच दूरी बहुत ज्यादा हो जाए तो धीरे धीरे आत्मा थकने लगती है। वहां ठहर कर खुद से बात करना जरूरी होता है। हर बार जब कोई अपना बनकर तुम्हें तोड़ता है तो तुम मजबूत नहीं बल्कि चुप होते जाते हो, और ये चुप्पी एक दिन तुम्हें उस मोड़ पर ले जाती है जहां अब किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती। कुछ लोगों की मौजूदगी सुकून से ज्यादा आदत बन जाती है, और जब वो चले जाते हैं तो सिर्फ दिल नहीं टूटता बल्कि आदतें भी अकेली रह जाती हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी पराजय तब नहीं होती जब तुम हार जाओ, बल्कि तब होती है जब तुम खुद को उस हार के काबिल मान लो। वहां से लौटना ही असली जागृति है। कभी किसी से इसलिए मत जुड़ो कि वो तुम्हारी अधूरी जगह भर दे। खुद को इतना संपूर्ण बनाओ कि जो भी आए बस तुम्हारी रोशनी में नहाए, तुम्हारी कमियों में गुम ना हो। जो तुम्हें बार बार बदलने को कहे उससे दूर रहना बेहतर है। सच्चा रिश्ता वो होता है जहां तुम अपनी सबसे असली अवस्था में भी पूरे स्वीकारे जाओ। हर बार जब तुमने चुप रहकर सहा, वहां एक हिस्सा और पक्का हो गया तुम्हारे भीतर। अब तुम सिर्फ इंसान नहीं रहे, अब तुम अनुभव बन चुके हो। जब अपनी ही सांसों में बोझ महसूस हो तो समझो कि अब बाहर से नहीं, भीतर से खुद को खोलने का वक्त आ गया है। सबसे गहरी आजादी वहीं से आती है। हर कोई कहता है खुश रहो, पर कोई नहीं बताता कि कैसे। कभी कभी सबसे बड़ी खुशी बस खुद को स्वीकार लेने में होती है, बिना किसी शर्त के। हमेशा वो लोग ज्यादा थक जाते हैं जो दूसरों को बचाते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें खुद सहारा चाहिए होता है तब अक्सर कोई नजर नहीं आता। तुम्हारी आत्मा जब थक जाती है तब शरीर भी साथ देना बंद कर देता है। इसलिए जरूरी है कि कभी कभी रुक कर चुपचाप, बिना वजह भी, बस खुद को सुन लिया जाए। कभी कभी हम इतना टूट जाते हैं कि हमें कोई जोड़ नहीं सकता, पर ऐसे ही पलों में हमें पता चलता है कि असली मरहम किसी और के शब्दों में नहीं, हमारी अपनी खामोशी में छुपा है। जो तुम्हारे पास तब भी रहा जब तुम खुद को नहीं संभाल पा रहे थे, वही इंसान है जिसे जिंदगी में खोना नहीं चाहिए। बाकियों के जाने का दुख नहीं, सबक होता है। कुछ बातें इसलिए अनकही रह जाती हैं क्योंकि अगर कह दी जाएं तो दुनिया समझ नहीं पाएगी, लेकिन वो बातें तुम्हारे भीतर कविता बन जाती हैं, तुम्हारी आत्मा की भाषा। हम अक्सर दूसरों से माफी मांगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी माफी तब होती है जब हम खुद से कहते हैं, माफ करना, मैंने तुझे बहुत देर से समझा। हर वो क्षण जिसमें तुमने खुद को साबित करने की कोशिश की, बस वही क्षण थे जहां तुमने खुद को सबसे ज्यादा खोया। अब वक्त है खुद के साथ खड़ा होने का, बिना किसी प्रमाण के। जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारा होना किसी के लिए मायने नहीं रखता, तब तुम खुद को एक बार अपनी आंखों से देखो।
शायद तुम्हारा होना तुम्हारे लिए ही सबसे बड़ा चमत्कार हो। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों से बाहर हैं, उन्हें बस जीना पड़ता है और एक दिन वही दर्द तुम्हारी आंखों की चमक में बदल जाते हैं। और लोग पूछते हैं, इतनी शांति कैसे? कभी कभी हम लोगों की बातों से नहीं, उनकी खामोशियों से टूटते हैं, क्योंकि शब्द चोट नहीं देते, लेकिन उपेक्षा आत्मा में एक ऐसी दरार छोड़ जाती है जो उम्र भर भरती नहीं। जब कोई अपना तुम्हें बिना वजह दूर करने लगे तो वहां सवाल मत करो, क्योंकि जिस जगह पर तुम जरूरत बन जाओ और चाहत ना रहो, वहां चुपचाप चला जाना ही सम्मान होता है। तुम्हारे भीतर जो तूफान है वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, वो तुम्हारी पहचान है। जो इंसान भीतर की उथल पुथल से गुजर चुका हो वो दुनिया की किसी भी आंधी में खड़ा रह सकता है। हम सब अंदर से कुछ ना कुछ ढो रहे होते हैं, कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ बिखरे रिश्ते और कुछ अनकहे शब्द, और यही चीजें हमें इंसान बनाती हैं, अधूरा पर सच्चा। जो रिश्ता हर बार तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा हो जाए वो रिश्ता नहीं, एक जंजीर है, और किसी भी बंधन में शांति की तलाश सबसे बड़ी मूर्खता होती है। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है किसी को माफ कर देना, बिना ये चाहे कि वो दोबारा तुम्हारी जिंदगी में लौटे, क्योंकि माफ करना जुड़ाव नहीं, मुक्ति है। जो इंसान अपनी ही भीड़ में खो जाए वो दूसरों के लिए कितनी भीड़ जुटा ले, भीतर से अकेला ही रहता है। खुद से मिलने की शुरुआत भीड़ से दूर जाने से होती है। हम हर किसी से समझे जाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी होता है खुद को समझना। जो खुद को समझ लेता है उसे दुनिया के किसी सवाल से डर नहीं लगता। जो प्यार सिर्फ तब तक रहे जब तक तुम मुस्कुराते रहो, वो प्यार नहीं, एक लेन देन है। और सच्चे रिश्ते बिना शर्तों के सांस लेते हैं, ठीक आत्मा की तरह। जब तुम थक कर चुप हो जाओ और फिर भी कोई तुमसे ये पूछे क्या हुआ, तो जान लेना वो इंसान तुम्हारा नहीं, तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है। हर दिन जो गुजरता है वो एक अध्याय बंद करता है, लेकिन जो दर्द उसमें छिपा है वही अगले अध्याय की ताकत बनता है। इसलिए कभी भी अपने बीते कल से नफरत मत करो। कभी कभी हम उन लोगों से सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं जो हमें कभी पूरा नहीं समझ पाए, और यही जुड़ाव हमें यह सिखाता है कि भावनाएं हमेशा समझ से ऊपर होती हैं। कुछ टूटने इतनी खामोश होती हैं कि बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर एक ऐसी चुप्पी गूंजती रहती है जो पूरी दुनिया के शोर में भी साफ सुनाई देती है। जब तुम दूसरों की उम्मीदों पर जीते हो तब तुम्हारा असली मैं धीरे धीरे मरने लगता है, और जिस दिन तुम अपने मैं को फिर से जगा लेते हो वहीं से असली जीवन शुरू होता है। कभी कभी सबसे बड़ी गलती होती है बार बार उन दरवाजों को खटखटाना जहां से सिर्फ खामोशी लौटती है। वो खामोशी दरअसल जवाब ही होती है, बस हम सुनना नहीं चाहते। तुम जितनी बार टूटते हो उतनी बार गहराते हो, और जब लोग पूछते हैं तुम इतने शांत कैसे हो, तो जवाब सिर्फ इतना होता है, मैं शोर के उस पार जाकर लौटा हूं। हर किसी से रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए जाने देना होता है ताकि तुम खुद के साथ जुड़ सको, बिना समझौते, बिना अफसोस। अगर कोई तुम्हारे अंदर की दुनिया को नहीं समझता तो तुम बार बार उन्हें अपने बारे में समझाकर थक जाओगे। जो समझे बिना भी साथ दे वही तुम्हारा है। हर दिन जब तुम खुद से एक नई शुरुआत करते हो तो वो दिन तुम्हारी आत्मा को नया जीवन देता है। इसलिए बीते कल को मत पकड़ो, आज ही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर है। कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा संघर्ष यही होता है कि तुम मुस्कुराते रहो जबकि भीतर बहुत कुछ टूटा पड़ा है, लेकिन वही मुस्कान जब सच्ची हो जाती है तो वह पूरी दुनिया को बदल सकती है। कभी कभी हम अपने भीतर इतने सवाल भर लेते हैं कि जवाब सुनने की हिम्मत भी नहीं बचती, और तब चुप्पी ही सबसे सच्चा संवाद बन जाती है, जहां ना कोई उम्मीद होती है न शिकायत, बस एक गहरा स्वीकार। हम हर किसी से जुड़ना चाहते हैं, पर सबसे जरूरी रिश्ता खुद से होता है। जब तुम खुद को समझने लगते हो तब दुनिया की हर ठोकर तुम्हें गिराती नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को और मजबूत करती है। कभी कभी हम किसी के साथ इतने सच होते हैं कि अपनी झूठी उम्मीदों से खुद को ही धोखा दे बैठते हैं, और जब सच सामने आता है तो दुख इस बात का नहीं होता कि वो बदल गए, बल्कि इस बात का होता है कि हम क्यों नहीं बदले। हर बार
जब तुमने दूसरों की खुशी के लिए खुद को चुप कराया, तब तुम्हारे भीतर की आवाज थोड़ी और धीमी हो गई और एक दिन तुम इतने शांत हो जाते हो कि लोग तुम्हें समझने की कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। जिंदगी तब बेहतर होने लगती है जब हम हर किसी से जुड़ने की बजाय खुद से जुड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे सच्चा रिश्ता वो होता है जो हम खुद के साथ निभाते हैं। जो लोग तुम्हारे दुख में यह कहें कि इतना क्यों सोचते हो, वे तुम्हारे सुख के हकदार नहीं होते, क्योंकि सच्चा साथ वो होता है जो तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हें समझे। जब बार बार सफाई देनी पड़े तो समझ जाना चाहिए कि अब वहां भरोसा नहीं रहा, और जहां भरोसा न बचे वहां टिके रहना खुद से बेईमानी है। कुछ रिश्ते तुम्हें तोड़ने नहीं आते, बल्कि तुम्हें खुद से मिलाने आते हैं। उनकी तकलीफ सिर्फ बाहर की नहीं होती, वे तुम्हारे भीतर रोशनी का रास्ता बना रहे होते हैं। जो चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा अंदर से तोड़ती हैं, वही तुम्हें एक दिन सबसे सशक्त इंसान बनाती है। बस उस टूटन को छुपाने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत होती है। जब तुम बार बार साबित करने लगो कि तुम सच्चे हो, तब तुम्हारा सच छोटा पड़ने लगता है, और सच्चाई को साबित नहीं करना पड़ता, वह वक्त आने पर खुद ही उजागर हो जाती है। हर वो इंसान जिससे तुमने सच्चा रिश्ता निभाया और फिर वो तुम्हें छोड़ गया, उसने तुम्हारे जीवन से नहीं, तुम्हारी आत्मा से कुछ सिखा लिया, और तुम्हें सिखा गया कि अब तुम पहले से ज्यादा पूरे हो। कभी कभी हम वो नहीं खोते जिसकी हमें जरूरत थी, बल्कि वो खो देते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा था। और यह समझने में वक्त लगता है, लेकिन यही समझ असली राहत देती है। जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ बैठ सके बिना कुछ कहे, वही सच्चा रिश्ता है। बाकी तो बस मौके के हिसाब से मुस्कुराने वाले लोग होते हैं। तुम खुद को जितनी बार भी टूटते हुए देखोगे, उतनी बार तुम्हारे भीतर कोई नई ऊर्जा जन्म लेगी, क्योंकि आत्मा की सबसे सुंदर बनावट संघर्ष के बीच से ही निकलती है। कुछ लड़ाइयां बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती हैं, और जब कोई तुम्हारी उस भीतरी लड़ाई को समझे बिना ही तुम्हें जज करे, तो समझो उसे तुम्हारी गहराई समझने का हक नहीं। तुम जिस दिन खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, अपनी गलतियों, अपनी थकानों, अपनी अधूरी भावनाओं के साथ, उसी दिन तुम आजाद हो जाते हो उस दुनिया से जो हर समय तुम्हें बदलने को कहती थी। सच्ची आत्मा की पहचान उसकी आवाज में नहीं, उसकी चुप्पी में होती है। जो मौन होकर भी बहुत कुछ कह दे, वही आत्मा सच्ची होती है। बाकी सब शोर है। हर बार जब तुमने खुद को समेटा, किसी के लिए रास्ता छोड़ा और बदले में खालीपन पाया, तब तुम्हारे भीतर वो बीज पड़ा जो तुम्हें एक दिन अपने आप में पूरा बना देगा। रिश्ते तब टूटते नहीं जब कोई छोड़ जाए, बल्कि तब टूटते हैं जब कोई हर दिन पास होकर भी तुम्हें अकेला महसूस कराए। और ऐसी तन्हाई सबसे गहरी होती है। जो इंसान अपनी पीड़ा में भी दूसरों को राहत दे, वो सिर्फ इंसान नहीं, वो चलती फिरती संवेदना होता है। और ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। जिस दिन तुम्हें यह लगने लगे कि अब कोई तुम्हें समझ नहीं सकता, उस दिन खुद को समझने बैठ जाना, क्योंकि दुनिया की भीड़ में आत्मा की आवाज अक्सर खो जाती है। जो इंसान हर बार तुम्हारी कमजोरियों को दिखाकर खुद को सही साबित करे, वो कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता, क्योंकि अपनापन तब होता है जब कोई तुम्हारी कमजोरियां ढक कर तुम्हें ताकत दे। जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां हम रास्ता नहीं, खुद को खो देते हैं, और फिर पूरी उम्र वही खुद दोबारा पाने की कोशिश में गुजर जाती है। जो इंसान तुम्हें देखकर यह महसूस करे कि तुम जैसा होना भी एक राहत है, वहीं सबसे सच्चा रिश्ता होता है। बाकी सब सिर्फ दिखावे की भीड़ होते हैं। हर वो आंसू जो तुमने चुपचाप पोंछा था, एक दिन तुम्हारी आंखों की चमक बन जाएगा, और तब दुनिया पूछेगी, इतनी शांति कहां से लाते हो? जो बातें हम कभी कह नहीं पाए, वही सबसे ज्यादा असर करती हैं। और एक दिन वो बिना कहे हुए शब्द हमारे भीतर इतना कुछ बदल जाते हैं कि हम भी पहचान नहीं पाते खुद को। कभी किसी से इसलिए मत जुड़ो कि तुम अधूरे हो। पहले खुद को इतना पूरा कर लो कि तुम्हारा साथ किसी का सहारा बने, बोझ नहीं। तुमने जितना सहा है वो किसी को दिखाना जरूरी नहीं। बस उस सहनशीलता को इतनी शक्ति में बदल दो कि अब तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ सुकून दिखे। जब लोग तुम्हारे अच्छेपन को कमजोरी समझने लगे, तो उनसे लड़ो मत,
बस वहां से हट जाओ, क्योंकि जहां अच्छाई का सम्मान न हो वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कभी कभी तुम दूसरों की मुस्कुराहट के पीछे इतना छिप जाते हो कि अपनी ही उदासी पहचान में नहीं आती, और यही सबसे बड़ा अकेलापन होता है, जब तुम खुद से भी अपरिचित हो जाते हो। हर दिन जब तुम खुद से कहते हो मैं ठीक हूं, और फिर भी भीतर कुछ टूट रहा होता है, वहीं से शुरुआत होती है उस सफर की जो तुम्हें असली तुम तक पहुंचाता है। जिंदगी हमें सिखाती है कि हर वो रिश्ता जो हमें तकलीफ दे, जरूरी नहीं कि वो रिश्ता गलत हो। शायद हमने ही उसे जरूरत से ज्यादा उम्मीद दे दी थी। तुम्हारा दर्द कभी भी तुम्हारी पहचान नहीं होना चाहिए, वह सिर्फ तुम्हारे अनुभव हैं, और अनुभवों से आत्मा गहरी होती है, बोझिल नहीं। जो मुस्कान तुमने अपने आंसुओं के ऊपर पहन ली थी, वही एक दिन किसी और के लिए रोशनी बन जाएगी। बस उसे ओढ़े रहो, मजबूरी नहीं, साहस बनाकर। कुछ मौन इतने भारी होते हैं कि शब्द उनके सामने छोटे लगते हैं, और जब कोई उस मौन को भी समझ ले तो जान लो वो इंसान सिर्फ पास नहीं, भीतर तक जुड़ा है। तुम्हारे सच्चे इरादों को देर से ही सही, पर एक दिन समझा जरूर जाएगा, और उस दिन तुम्हारे मौन, तुम्हारे आंसुओं और तुम्हारी तन्हाई सबको इज्जत मिलेगी। हर बार जब तुमने किसी के लिए खुद को छोटा किया, तब असल में तुमने रिश्ते को नहीं, अपने आत्मसम्मान को खोया, और यह नुकसान दुनिया की कोई चीज पूरा नहीं कर सकती। जब तुम बिना शिकायत के हर दूरी को सह लेते हो, तो समझो कि तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं बल्कि समर्पण पैदा हो चुका है, और समर्पण में सबसे गहरी पीड़ा होती है। जब रिश्तों में स्पष्टीकरण जरूरत बन जाए, तब समझ जाना चाहिए कि अब भावनाओं से ज्यादा शब्दों का बोझ बढ़ने लगा है, और वहां टिके रहना आत्मा को थकाने लगता है। तुम्हें कोई तोड़ दे, यह दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन अगर तुम उसके बाद खुद को जोड़ने से डरने लगो, तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान होता है। हर वो एहसास जो तुमने चुपचाप जिया है, तुम्हारे भीतर एक नई दुनिया बना रहा है, और यही अंदर की दुनिया एक दिन तुम्हारे चेहरे पर असली शांति बनकर निखरेगी। जो लोग तुम्हारे वजूद को सिर्फ तब देख सकें जब उन्हें तुम्हारी जरूरत हो, उनसे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि जहां जरूरत पर अपनापन उभरे, वहां आत्मा घुटने लगती है। जिंदगी तब नहीं बदलती जब तुम दूसरों के हिसाब से अच्छे बनो, बल्कि तब जब तुम अपने सच को बिना डर के जीना शुरू कर दो। हर बार जब तुमने खुद को किसी और के लिए कम किया, वहां आत्मा रोई थी, और अब वक्त है उसे वो आवाज देने का जो इतने वर्षों से दबा दी गई थी। कभी कभी कोई हमें नहीं छोड़ता, बल्कि हम खुद को छोड़ देते हैं उनकी मौजूदगी को बचाने के लिए, और यही सबसे बड़ी कीमत होती है एक तरफा रिश्तों की। जिस दिन तुम खुद से आंख मिलाकर बोल सको मैं ठीक हूं, उस दिन से तुम्हें दुनिया के किसी भी भरोसे की जरूरत नहीं रह जाएगी। जो लोग तुम्हें सिर्फ तब याद करें जब उन्हें तुम्हारी जरूरत हो, उन्हें अपनी यादों में जगह मत दो। यादों को भी सम्मान चाहिए होता है। हम हर किसी को खुश रखने की कोशिश में अक्सर खुद को खो बैठते हैं, और एक दिन जब हमें खुद की तलाश होती है, तो हमारी आत्मा थकी हुई मिलती है। जिस खामोशी में तुमने अपने सारे आंसुओं को छुपा लिया था, वहीं तुम्हारा सबसे गहरा सच बस गया है। अब वो किसी से कहने की चीज नहीं, सिर्फ समझने वालों के लिए एहसास है। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती इसलिए है ताकि हम खुद को वैसे बना सकें जैसे हम हमेशा बनना चाहते थे, बिना दिखावे, बिना डर के। जो इंसान तुम्हारे दुखों को सुनकर भी सिर्फ सलाह दे और तुम्हारे साथ बैठ ना सके, वो शायद अच्छा वक्त काटने वाला है, लेकिन बुरे वक्त का साथी नहीं। जब तुमने बार बार उन लोगों को माफ किया जो तुम्हारे दर्द के जिम्मेदार थे, तब तुम कमजोर नहीं थे, बल्कि वो शक्ति थे जो अपने घावों से रोशनी पैदा कर रही थी। कोई भी रिश्ता तुम्हारी आत्मा से बड़ा नहीं होता। जहां वो घुटने लगे, वहां जुड़ाव नहीं, सिर्फ जरूरतें बचती हैं। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी कहना बेकार है, उस वक्त तुम्हारी आत्मा सबसे ऊंची बात कर रही होती है। अब खुद के लिए जीने का समय आ गया है। जो इंसान तुम्हें तब समझे जब तुम खुद को भी नहीं समझ पा रहे हो, वो रिश्ता जीवन भर संभाल कर रखना, क्योंकि वो इंसान नहीं, दर्पण होता है आत्मा का। हर वो क्षण जहां तुमने खुद को समेटा और किसी और को जगह दी, वो क्षण तुम्हारी संवेदना की ऊंचाई थी, और ऐसी संवेदना दुनिया में सबसे दुर्लभ होती है। जो चुपचाप दर्द सह लेता है, वो दूसरों के लिए नहीं
अपने अंतर्मन की गहराई के लिए ऐसा करता है, क्योंकि उसे साबित नहीं करना होता कि वो कितना टूटा है। बिना कहे अगर कोई तुम्हारी थकान महसूस कर ले तो समझो वो दिल से जुड़ा है, शब्दों से नहीं। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो सिर्फ आंखों से समझे जा सकते हैं, जुबान से नहीं, और वहीं से शुरू होती है आत्मा की सच्ची बातचीत। अपनी सच्चाई पर टिके रहना सबसे कठिन है, खासकर तब जब दुनिया हर मोड़ पर तुम्हें झुकाने की कोशिश करती है। हर इंसान को वो जगह चाहिए होती है जहां उसे बदले बिना अपनाया जा सके। उस अपनापन में ही आत्मा सांस लेती है। जो तुम्हारे दुख को सिर्फ समझने की कोशिश करता है वो कभी उसे महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि महसूस करने के लिए दिल से जुड़ना पड़ता है। तुम अपने भीतर की गहराई से जितना जूझते हो उतना ही बाहर की दुनिया में हल्के हो जाते हो, और यही संघर्ष तुम्हारी पहचान बनाता है। बहुत सी बातें इसलिए नहीं कहते क्योंकि कह देने से उनका मतलब छोटा लगने लगता है। कुछ खामोशियां सिर्फ जीने के लिए होती हैं। रिश्ते निभाना आसान होता अगर हर कोई समझ पाता कि मौन भी संवाद हो सकता है। जिस दिन थक कर बैठ जाओ उस दिन खुद को दोष मत देना। वो ठहराव भी जरूरी है ताकि आगे का रास्ता साफ दिख सके। आत्मा को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब उसे उसी जगह अनदेखा किया जाता है जहां उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। हर वो रात जिसमें नींद नहीं आती दरअसल उस सवाल का जवाब लिए बैठी होती है जिसे दिन भर नजरअंदाज किया गया था। कभी अगर अंदर से शांत रहो तो समझो जीवन ने तुम्हें एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया है, जहां अब प्रतिक्रिया नहीं केवल समझ होती है। कुछ इंसान तुम्हारी जिंदगी में देर से आते हैं, लेकिन वहीं सिखा जाते हैं कि खुद से प्रेम करना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि जरूरत है। हर बार जब तुमने बिना शिकायत के सब सह लिया तब तुम्हारा अंतर्मन थोड़ा और विशाल हो गया, और यही विस्तार तुम्हारा असली बल है। अपने आप को बचाने के लिए कभी कभी सबसे अपनों से भी दूरी बनानी पड़ती है, क्योंकि आत्मा का शोर रिश्तों की भीड़ में सुनाई नहीं देता। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो तकलीफ उस इंसान की नहीं होती बल्कि उस हिस्से की होती है जो तुमने उनके लिए खुद से काट कर दे दिया था। हर बार जब तुमने खुद को दूसरों के लिए बदला तब तुमने अपनी सच्चाई से एक कदम दूर चला जाना सीखा। कभी महसूस किया है वो रिश्ते सबसे ज्यादा थकाते हैं जिनमें हमेशा तुम्हें ही समझदार बनना पड़ता है। जो चीजें तुम बार बार अपने मन से बाहर फेंकना चाहते हो वही सबसे गहराई से तुम्हारे भीतर बैठी होती हैं, और वो ही तुम्हें रातों को सोने नहीं देती। जब कोई तुम्हारे दर्द पर हंसे तो तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे अनुभवों के लायक ही नहीं था। तुम्हारा सबसे बड़ा संघर्ष तब होता है जब तुम बाहर सबके लिए मजबूत दिखना चाहते हो, लेकिन भीतर खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हें कोई अपनाने को तैयार तो होता है, पर तुम्हारे सच के साथ नहीं, और यही रिश्ते के खत्म होने की शुरुआत होती है। जब तुम दूसरों की फिक्र करते करते खुद को भूलने लगो तो समझो कि अब वक्त आ गया है खुद के लिए जीने का। कुछ बातें हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें डर होता है सामने वाला सुन तो लेगा पर समझेगा नहीं, और वो ना समझी हमें और तोड़ देती है। जब तुम्हें किसी की मौजूदगी से ज्यादा उनकी अनुपस्थिति सुकून देने लगे तो वहां अब रहना बस आदत रह गया है, अपनापन नहीं। हर दिन खुद को समझाना भी एक थकान होती है, और उसी थकान के बीच कई बार हमारी मुस्कान बनावटी लगने लगती है। कभी कभी हम इसलिए नहीं रोते क्योंकि हम मजबूत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम थक चुके होते हैं बार बार सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश में। तुम्हें पता है तुम सही थे, पर फिर भी तुमने माफी मांगी क्योंकि रिश्ता तुमसे ज्यादा अहम था। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारा दिल था। वो बातें जो तुमने कभी किसी से नहीं कही वही आज सबसे ज्यादा तुम्हें अंदर से काट रही हैं। तुम जितनी बार खुद को दूसरों के अनुसार ढालने की कोशिश करते हो उतनी बार अपने असली स्वरूप से दूर चले जाते हो। कभी कभी खुद से ही सवाल करना पड़ता है, जो मैं जी रहा हूं क्या वही मेरी जिंदगी है या बस एक आदत बन गई है? तुम्हें लोग इसलिए नहीं भूलते क्योंकि तुम खास थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उनके लिए वो सब किया जो कोई और नहीं करता। हर इंसान एक नकाब पहनकर चलता है, लेकिन जब वो अकेला होता है तब असली चेहरा आईने में खुद से नजर मिलाने से डरता है,
श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म में तेरा अधिकार है, परिणाम में नहीं। जो व्यक्ति फल की आशा से मुक्त है वही सच्चा भक्त है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और इसी में भक्ति का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। आज दुनिया भक्ति को भी सफलता की गारंटी समझने लगी है। लोग मंदिर जाकर कहने लगते हैं, हे भगवान, मेरी परीक्षा पास करवा दो, मुझे ये नौकरी मिल जाए, मेरा व्यापार चल निकले, मेरी बेटी की शादी ठीक हो जाए। इन मांगों में कुछ भी गलत नहीं है, इंसान है, इच्छाएं होंगी ही। पर जब हम भगवान को सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने की मशीन समझ लेते हैं, तब भक्ति नहीं, व्यापार हो जाता है। सच्ची भक्ति इन सब के पार जाती है। सच्ची भक्ति का मतलब है, प्रभु जो तू देगा, जैसा देगा, जब देगा, मुझे स्वीकार है। भक्ति में कोई अगर मगर नहीं होता। भक्ति ना तो सौदा करती है, न किसी नतीजे की गारंटी देती है। वो तो सिर्फ एक राह दिखाती है, शांति की राह। अब जरा सोचिए, अगर भक्ति सफलता की गारंटी होती तो मीरा क्यों विष का प्याला पीती? सीता को वनवास क्यों मिलता? संत कबीर को समाज से तिरस्कार क्यों सहना पड़ता? क्या वे सब कम भक्त थे? नहीं, बल्कि वे इसलिए बड़े भक्त थे क्योंकि उन्होंने जीवन की परिस्थितियों को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को जीतना चुना। भक्ति जीवन को सरल नहीं बनाती, वह दृष्टि को गहरा बनाती है। जब हम सच्चे भक्त होते हैं तो न तो सफलता आने पर उछलते हैं, न असफलता आने पर टूटते हैं। हम अपने कर्म को ही पूजा मानते हैं और उसके फल को भगवान की इच्छा। यहां एक सुंदर उदाहरण है। एक किसान है जो हर सुबह उठकर खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन वह मौसम के बदलने, बारिश के आने या न आने को भगवान पर छोड़ देता है। वो जानता है कि उसका कार्य खेत तक सीमित है, फल उसके हाथ में नहीं। उसे शांति इस बात में है कि उसने अपना कर्तव्य निभाया, चाहे फसल हो या ना हो। भक्ति भी ठीक वैसी ही है। भक्त कभी हारता नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य जीत नहीं होता, समर्पण होता है। अगर सफलता मिल जाए तो वह उसे भगवान का आशीर्वाद मानता है। अगर असफलता मिले तो भी वह मुस्कुराता है और कहता है, प्रभु इसमें भी कुछ भला छुपा होगा, मैं अभी नहीं समझ पाया, लेकिन तू जानता है। इस भाव से जीने वाला व्यक्ति कभी बेचैन नहीं होता। उसे न तो दूसरों से तुलना करनी होती है, न अपने भविष्य को लेकर चिंता। उसे केवल आज में जीना आता है, भगवान के साथ। आज ज्यादातर लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने भक्ति को भी सफलता की सीढ़ी बना लिया है। वे सोचते हैं, अगर मैंने इतना पूजा किया तो भगवान मुझे सफल बनाएंगे। पर जैसे ही वैसा नहीं होता, उनका विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन सच्चा भक्त जानता है, भक्ति कोई योजना नहीं है, वह एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें मंजिल की जल्दी नहीं, राह का रस होता है, जहां हर मोड़ पर ईश्वर साथ होते हैं, कभी आंसू में, कभी मुस्कान में। शांति वही महसूस कर सकता है जो अपने जीवन को ईश्वर की मर्जी समझकर जीता है, जिसे ये चिंता नहीं कि अगला साल कैसा होगा, अगला पड़ाव कहां होगा। उसे बस यह भरोसा होता है, मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं, वो मुझे कहीं भी ले जाए, मैं वहां भी ठीक रहूंगा। तो याद रखिए, भक्ति सफलता नहीं सिखाती, स्वीकार करना सिखाती है। वो भाग्य बदलती नहीं, मन की स्थिति बदलती है। वो जीवन की हर परिस्थिति में हमें मुस्कुराना सिखाती है। यही उसकी सबसे बड़ी गारंटी है। सफलता और असफलता तो बाहर की चीजें हैं, भक्ति वो दीप है जो भीतर जलता है। और जब भीतर उजाला होता है तो बाहर की अंधेरी रात भी डरावनी नहीं लगती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वही परम योगी है। ऐसा व्यक्ति ही मेरे सच्चे भक्त की श्रेणी में आता है। यह उपदेश जितना गहरा है, उतना ही जीवन में अपनाना कठिन भी लगता है। पर जब कोई सच्चा भक्त इस अवस्था तक पहुंचता है, तब उसका मन संसार की लहरों से डोलता नहीं, बल्कि एक शांत समुद्र की तरह स्थिर बना रहता है। अब इसे समझने के लिए हमें मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति को देखना होगा। आमतौर पर जब हमें सुख मिलता है, जैसे कोई सफलता, तारीफ, धन, रिश्तों में प्रेम, तो हम उछल जाते हैं, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। और जैसे ही कोई दुख आता है, किसी का साथ छूटता है, कोई इच्छा पूरी नहीं होती, अपमान होता है, तो हम टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, व्याकुल हो जाते हैं।
इसका कारण है हमारी अपेक्षाएं और मैं का अहंकार। लेकिन जब कोई व्यक्ति सच्चे अर्थों में भक्ति के मार्ग पर चलता है, जब वह भगवान को केवल बोलने या पूजा तक सीमित नहीं रखता बल्कि अपने मन, वाणी और कर्म में उतारता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। अब वह व्यक्ति दुनिया को पहले जैसा नहीं देखता। अब वह हर घटना को अच्छा या बुरा नहीं कहता। अब उसके लिए जीवन में जो कुछ होता है वह सब ईश्वर की इच्छा है। अगर कोई काम बन गया तो वह मुस्कुराता है और कहता है, प्रभु की कृपा। अगर वही काम नहीं बना तब भी वह मुस्कुराता है और कहता है, प्रभु की इच्छा। यह स्थिति बहुत ऊंची है पर असंभव नहीं। भक्त जानता है कि सुख और दुख तो दोनों ही क्षणिक हैं। सुख एक दिन खत्म हो जाता है और दुख भी। अगर हम सुख में बहुत ज्यादा उलझ जाएं तो वह हमें अहंकारी बना देता है, और अगर हम दुख में बहुत ज्यादा डूब जाएं तो वह हमें तोड़ देता है। पर जब मन स्थिर होता है, जब बुद्धि प्रभु के चरणों में समर्पित होती है, तब भक्त इन दोनों से परे चला जाता है। वह न तो सुख के पीछे भागता है न दुख से डरता है। वह सिर्फ यह देखता है, क्या मैं प्रभु की इच्छा के अनुरूप जी रहा हूं? इस स्थिति में पहुंचा हुआ भक्त बहुत शांत होता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है, न तेज न बुझी हुई, बस एक संतुलित स्थिति। आप चाहे उसे कुछ दे दो या उससे कुछ छीन लो, उसका भाव नहीं बदलता। यह वही स्थिति है जहां आत्मा स्वतंत्र होती है। अब उसे किसी चीज से बांधने की जरूरत नहीं। वो न रिश्तों से जुड़ता है, न संपत्ति से, न पद से, न प्रशंसा से। उसका मन अब एक ही जगह टिक चुका होता है, ईश्वर में। ऐसे भक्त की पहचान आप उससे बात करके नहीं, उसे देखकर कर सकते हैं। वह किसी भीड़ में भी हो सकता है, लेकिन भीतर से बिल्कुल मौन में। वह भले ही सबसे कम खाए, सबसे सादे वस्त्र पहने, पर भीतर से राजा की तरह संतुष्ट। वह अगर हार भी जाए तो भी विजेता की तरह मुस्कुराता है, और अगर जीत भी जाए तो भी अभिमान नहीं करता, क्योंकि उसने सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करना सीख लिया है। यह कोई मजबूरी नहीं, यह अभ्यास से प्राप्त हुई स्थिति है। भक्ति जब गहरी हो जाती है तो मन के सारे उतार चढ़ाव सम हो जाते हैं। तब जीवन में चाहे कैसी भी लहर आए, वो भक्त को हिला नहीं सकती। उसे सिर्फ एक ही बात याद रहती है, जो कुछ हो रहा है उसी में मेरा परम कल्याण है, क्योंकि इसे ईश्वर ने चुना है। और जिस दिन यह समझ मन में उतर जाती है, उस दिन मनुष्य सचमुच मुक्त हो जाता है। न डर रहता है, न लालच, न पीछे कुछ खींचता है, न आगे कुछ दौड़ाता है। वह हर पल में संतुष्ट होता है, और यही संतोष ही उसका सच्चा सुख बन जाता है। यही सच्ची भक्ति है, जहां सुख और दुख दो विपरीत ध्रुव नहीं, एक समान तरंग बन जाते हैं, और भक्त उस तरंग पर नहीं, उस तरंग के पार जीता है। कभी कभी हम अपने मन की शांति को सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम उन्हें समझाने में लग जाते हैं जिन्हें हमें समझना ही नहीं था। और जब समझाना ही भारी लगने लगे तो चुप रह जाना आत्मा का सबसे सच्चा फैसला होता है। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि उनमें प्रेम नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि एक इंसान बार बार झुकता रहा और दूसरा हर बार उस झुकने को कमजोरी समझता रहा। जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ तब लगता है जब आप अपनी मुस्कान का कारण भी खुद हों और अपने आंसुओं का सहारा भी। जब किसी से कुछ कहने का मन हो लेकिन कह न सको क्योंकि समझने वाला कोई नहीं होता। हम अक्सर उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा रोते हैं जिनसे हमें उम्मीदें सबसे ज्यादा थीं, और यही उम्मीदें जब टूटती हैं तो आंखों में आंसू नहीं आते, आत्मा में दरारें पड़ जाती हैं। जो इंसान तुम्हारे साथ तब भी रहा जब तुम खुद से नाखुश थे, वही तुम्हारा सबसे सच्चा अपना होता है। बाकी सब तो बस तब आते हैं जब तुम्हारी तस्वीरें अच्छी लगने लगती हैं। जब दिल में बहुत कुछ दब जाए और जुबान पर कुछ भी ना आए तो समझ लो तुमने खुद को इस दुनिया के हिसाब से ढाल लिया है, लेकिन उस कीमत पर जिसमें तुम्हारा असली तुम खो गया। कुछ लोग इसलिए छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है तुम मजबूर हो, और जब तुम खुद को उनकी गैर मौजूदगी में संवारते हो तब उनकी समझ का भ्रम भी टूट जाता है। कभी कभी हम अपनी भावनाओं को खुद ही नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने कह दिया तो लोग उसे हल्के में लेंगे।
और ये डर हमें खुद से दूर कर देता है। हम सबसे पहले वही बनाते हैं जिसे दुनिया देखकर खुश हो, और सबसे आखिर में उस असली इंसान को ढूंढने निकलते हैं जिसे हमने कहीं भीतर छुपा रखा था। कभी किसी को इतना मत थकाओ कि वो तुम्हारे साथ रहकर भी अकेला महसूस करने लगे, क्योंकि अकेलापन तब सबसे ज्यादा चुभता है जब वो अपनों के बीच हो। जिस दिन तुमने खुद से कह दिया कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, उस दिन से तुम अकेले नहीं बल्कि स्वतंत्र हो जाते हो। और वो स्वतंत्रता कड़वी जरूर होती है पर बेहद मजबूत बनाती है। हम जिंदगी से हमेशा आसान रास्तों की उम्मीद करते हैं, लेकिन आसान रास्तों पर चलने वाले लोग गहरे अनुभवों से वंचित रह जाते हैं, और वही अनुभव हमें इंसान से आत्मा बनाते हैं। वो इंसान जिसने तुम्हारी खामोशी को सुना हो, वो कभी तुम्हें आवाज लगाकर नहीं बुलाएगा, वो तुम्हारे मौन में ही जवाब ढूंढ लेगा। जो रिश्ता हर बार तुम्हारे आत्मसम्मान को गिराकर टिके, वो साथ नहीं, बस एक आदत बन जाता है, और आदतें इंसान को निर्जीव बना देती हैं। हर इंसान के भीतर एक बच्चा होता है जो सिर्फ इतना चाहता है कि कोई उसकी आंखों में देखे और कहे, मैं तुझे समझता हूं। और जब वो नहीं मिलता तो वो बच्चा धीरे धीरे मौन हो जाता है। हमने सबको खुश करने की कोशिश में खुद को दुखी कर लिया, और जब किसी को जरूरत नहीं रही तब हमें खुद की कीमत समझ में आई, लेकिन तब तक बहुत कुछ छूट चुका था। तुमने जिनकी फिक्र सबसे ज्यादा की, वो अक्सर वही लोग होते हैं जो तुम्हारी चिंता को हल्के में ले जाते हैं, और तब समझ आता है कि फिक्र करने से रिश्ता नहीं टिकता, समझदारी से दूरी बनाना भी जरूरी है। जिस इंसान से तुमने अपने डर, अपने आंसू और अपनी अधूरी कहानियां साझा की हों, उससे जब दूर होना पड़े तो वो दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं होती, वो आत्मा को भी झकझोर देती है। हम दुनिया से नहीं, अपनी ही उम्मीदों से हारते हैं, क्योंकि हमने जिनसे जुड़ाव रखा वही लोग हमें बार बार गिरते हुए देखना चाहते थे, और हम उन्हें बार बार माफ करते रहे। हम हमेशा उन लोगों से सबसे ज्यादा टूटते हैं जिनसे हमने सबसे ज्यादा अपनापन महसूस किया होता है, क्योंकि चोट वहां नहीं लगती जहां वार होता है, बल्कि वहां लगती है जहां उम्मीद होती है। कुछ रिश्ते बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन जब वो रिश्ते भी खामोश हो जाएं तो समझ लो अब वहां सिर्फ आदत बची है, जुड़ाव नहीं। तुमने जब जब अपने आप को बचाने के लिए चुप रहना सीखा, तब तब तुम्हारी आत्मा ने थोड़ी और आवाज खो दी, और वही खामोशी आज तुम्हारी पहचान बन गई है। हर बार जब तुमने अपनी सच्चाई को छुपाकर किसी को अपना बनाने की कोशिश की, तब तुमने खुद से थोड़ा और दूर चलना शुरू कर दिया। जब भी तुमने किसी को उसके सबसे बुरे वक्त में थाम लिया और फिर वही इंसान तुम्हारे अंधेरे में साथ छोड़ गया, तब वो एक रिश्ता नहीं बल्कि एक सीख बन गया। जिन लोगों से तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, वो ही सबसे पहले शिकायत करने लगते हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि उन्हें तुम्हारा बिना मांग के सब देना आदत हो गया था। जिंदगी ने सिखा दिया कि सबको खुश रखना तुम्हारा काम नहीं है, और जब तुमने खुद को अपनी प्राथमिकता बनाना शुरू किया, तभी असली सुकून ने दरवाजा खटखटाया। कुछ लोग साथ रहते हुए भी ऐसे दूर हो जाते हैं कि उनकी उपस्थिति भी एक खालीपन जैसी लगने लगती है, और वही एहसास सबसे ज्यादा तोड़ता है। जिस दिन तुम अपने ही आंसुओं को छुपाकर मुस्कुराना सीख जाओगे, उसी दिन दुनिया तुम्हें मजबूत कहेगी। लेकिन उन्हें यह कभी पता नहीं चलेगा कि वो मुस्कान किस कीमत पर आई है। कभी कभी हम दूसरों के लिए इतना कुछ कर जाते हैं कि जब वो बदलते हैं तो सबसे पहले हमें खुद पर गुस्सा आता है कि हमने इतना क्यों किया। हर इंसान के पास कुछ अधूरी बातें होती हैं जो वो कभी किसी से कह नहीं पाया, और वो बातें धीरे धीरे दिल की सतह पर जमी बर्फ बन जाती हैं। जब कोई तुम्हारे होने को हल्के में ले तो उसे सफाई देना छोड़ दो, क्योंकि जहां मूल्य घटने लगे वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। तुम जितनी बार खुद को खोते हो, उतनी ही बार तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेता है, और उस नएपन में ही तुम्हारा असली स्वरूप बसता है। जो इंसान सिर्फ तब तक तुम्हारा हो जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, वो साथ नहीं, एक सुविधा है, और सुविधा कभी भी स्थायी नहीं होती। तुमने जिनसे वादा नहीं किया, वो अगर साथ निभा जाएं, तो समझो तुम्हें उस भीड़ में एक सच्चा इंसान मिल गया है जो बिना शर्त के तुम्हारा है।
जब तुम बार बार एक ही सवाल खुद से पूछने लगो कि मैं इतना थका क्यों हूं, तो शायद वक्त आ गया है कि तुम वो सब छोड़ दो जो अब बोझ बन चुका है। कई बार हम इसलिए भी थक जाते हैं क्योंकि हम हर चीज को ठीक करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, माहौल हो या किसी और का व्यवहार। तुम्हारी खामोशी को जो गलत समझे उससे बात करना छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा के स्तर तक पहुंच ही नहीं सकता। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें वो लोग बदलते हुए दिखते हैं जिनके बारे में हमें यकीन था कि वो कभी नहीं बदलेंगे, और वही मोड़ हमें बड़ा बना देता है। जिस दिन तुमने बिना किसी के सहारे, बिना किसी की मंजूरी के खुद को वैसे स्वीकार कर लिया जैसे तुम हो, उसी दिन से तुम्हारी आत्मा ने सच में जीना शुरू किया। वहां से जिंदगी डर की नहीं, हौसले की कहानी बनती है। जिसने दुनिया की भीड़ से हटकर अपनी खामोशी में खुद को समझ लिया हो, उसे फिर किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। वो जहां होता है वहीं से रोशनी फैलने लगती है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे खुद से यह कहना पड़ता है, अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और वहीं से वो सफर शुरू होता है जो अकेला जरूर होता है लेकिन सबसे सच्चा होता है। हमने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की इतनी कोशिश की कि कहीं ना कहीं अपने असली स्वरूप को खो बैठे, और जब उस खोए हुए हिस्से की तलाश शुरू हुई तब समझ आया कि सबसे जरूरी रिश्ता खुद से होता है। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि जुड़ने की हिम्मत भी नहीं बचती, लेकिन फिर भी हम चलते रहते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि दुनिया को दिखाना होता है कि हम ठीक हैं, जबकि भीतर एक कोना रोज चुपचाप रोता है। जो लोग तुम्हें तब छोड़ गए जब तुम्हें सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी, वो वापस आ भी जाई तो उनके लिए अब वही जगह नहीं होती। दर्द इंसान को नहीं बदलता, लेकिन उसे भीतर से गहरा जरूर कर देता है। जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ यही है कि सब ठीक हो जाएगा। हकीकत यह है कि सब वैसा ही रहेगा, बस तुम बदल जाओगे। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारा दर्द सहने का तरीका। हम अक्सर सबसे ज्यादा थकान वहां महसूस करते हैं जहां हमें सबसे ज्यादा अपनापन मिलना चाहिए था, और यही थकावट धीरे धीरे आत्मा को शांत नहीं, सुन्न बना देती है। जिस दिन तुमने किसी को खोकर खुद को पा लिया, उस दिन से तुमने सही मायने में जीना शुरू किया, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी और के आने या जाने पर निर्भर नहीं रही। कुछ लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम कभी छोड़कर नहीं जाओगे, और जब तुम एक दिन सच में चले जाते हो तब उन्हें एहसास होता है कि मौन भी एक अंतिम उत्तर होता है। हर बार जब तुमने किसी और को बचाने के लिए खुद को तोड़ना चुना, तब तुमने रिश्ते को नहीं, अपनी आत्मा को चोट पहुंचाई, और यही चोटें एक दिन सीख बन जाती हैं। वो बातें जो तुमने कभी किसी से नहीं कही, वहीं सबसे ज्यादा तुम्हें अंदर से खा जाती हैं, और फिर एक दिन वो इतना भर जाती हैं कि मुस्कुराना बोझ लगने लगता है। कभी कभी हमें किसी से कोई शिकायत नहीं होती, पर फिर भी हम उनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि बार बार अपनी भावनाओं को समझाना थका देता है। जब तुम हर बार माफ करते हो, हर बार सह लेते हो, तब लोग तुम्हारे सब्र को मजबूरी समझ लेते हैं, और फिर वही सब्र एक दिन उस रिश्ते की नींव को हिला देता है। हम जिनके लिए हर बार अपने आप को समझाते हैं, वो लोग अक्सर हमारे दर्द की गहराई को ही नहीं समझते, और ऐसे लोग जब बदलते हैं तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि तुम सबके साथ रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हो, क्योंकि अपनापन सिर्फ मौजूदगी से नहीं, समझ से आता है। तुम्हें हर किसी से समझा जाना जरूरी नहीं, कभी कभी खुद को समझकर ही शांति मिल जाती है, और जब भीतर शांति होती है तब बाहरी दुनिया का शोर अपना असर खो देता है। जिंदगी से सब कुछ पाने की चाह में हम सबसे पहले अपना सुकून खो देते हैं, और जब सब मिल जाता है तब पता चलता है कि सुकून ही सबसे कीमती था। जो रिश्ते बार बार तुम्हें झुकने पर मजबूर करें, वो रिश्ते नहीं, एक तरफा समझौते होते हैं, और एक तरफा समझौते आत्मा को खत्म कर देते हैं। तुम्हारा सबसे मजबूत रूप तब सामने आता है जब तुम सबसे ज्यादा टूटा महसूस करते हो, लेकिन फिर भी खुद को समेट कर मुस्कुराते हो और आगे बढ़ते हो। हर इंसान के भीतर एक हिस्सा ऐसा होता है जो सबसे छुपा होता है। वो हिस्सा सिर्फ उसी को दिखता है जो बिना सवाल पूछे, बस आंखों में देखकर समझ सके कि दर्द कहां छुपा है।
हम अक्सर इस कोशिश में रहते हैं कि लोग हमें समझें, हमें स्वीकार करें, हमारे जज्बातों को महसूस करें। लेकिन जब यही लोग हमें अपनी सुविधा के अनुसार परिभाषित करने लगते हैं, तब भीतर एक चुप विद्रोह जन्म लेता है जो हमें दुनिया से नहीं, खुद से जोड़ने लगता है। कभी कभी सबसे बड़ा त्याग वो होता है जब तुम किसी ऐसे इंसान से दूर हो जाते हो जिससे तुम्हारा गहरा लगाव था, लेकिन तुमने जाना कि अपनी आत्मा को बचाने के लिए अब तुम्हें उससे खुद को अलग करना होगा। जिस इंसान के लिए तुमने खुद को बदल लिया, उसकी दुनिया में शायद तुम कभी असली जगह नहीं पा सकोगे, क्योंकि वो हमेशा तुम्हें उसी रूप में देखेगा जैसा उसने बनवाया था, न कि जैसा तुम सच में थे। कुछ खामोशियां इतनी भारी होती हैं कि शब्द भी उनके सामने झुक जाते हैं, और जब कोई तुम्हारे उस मौन को समझ जाए तो जान लो कि वो तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है, सिर्फ रिश्ते से नहीं। वो दिन सबसे कठिन होता है जब तुम खुद से सवाल करते हो, मैं इतना क्यों थक गया हूं? और फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि तुमने सबका बोझ उठाया, सिर्फ खुद की भावनाओं को नजरअंदाज करके। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि वो उन तमाम बातों का भार है जिन्हें तुमने दिल में रखा और कभी किसी से कह नहीं पाए। हर बार जब तुमने खुद को दूसरों के लिए छोटा किया, तुमने अपने भीतर के उस हिस्से को थोड़ा और खो दिया जो बेफिक्र, स्वतंत्र और सच्चा था। बहुत से लोग तुम्हें तब तक ही पसंद करते हैं जब तक तुम उनकी उम्मीदों के अनुसार चलते हो। जैसे ही तुम अपने सच के साथ खड़े होते हो, वो दूरी बना लेते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा धैर्य तब दिखाई देता है जब तुम सब कुछ जानते हुए भी चुप रह जाते हो, क्योंकि तुम्हें शांति चाहिए, तर्क नहीं। कभी कभी हम इसलिए नहीं रोते क्योंकि हमें दर्द नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि हम जान चुके होते हैं कि रोने से कोई नहीं समझेगा, और वही समझ न मिलने का डर हमें पत्थर बना देता है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो होते तो हमारे बहुत करीब हैं, पर उनके साथ रहकर भी हम खुद को बेहद अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि जुड़ाव सिर्फ साथ होने से नहीं, समझने से आता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वो दिन होंगे जब तुमने किसी के सामने खुद को सही साबित नहीं किया, बस चुपचाप पीछे हट गए और अपनी शांति को प्राथमिकता दी। हर इंसान एक बार जरूर टूटता है, लेकिन वही टूटन अगर सही तरीके से सहेज ली जाए तो वो सबसे सुंदर रूप बन जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कांच के टुकड़े जब रोशनी में पड़ते हैं तो चमकने लगते हैं। हमने जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद रखी, वही लोग हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, शायद इसलिए कि हमने उन्हें उस जगह पर बैठा दिया था जहां केवल खुद को होना चाहिए था। कुछ बातें इसलिए अनकही रह जाती हैं क्योंकि हमें यकीन होता है कि कोई तो बिना कहे भी समझ जाएगा, और जब ऐसा कोई नहीं मिलता तब समझ आता है कि खुद से बात करना सबसे जरूरी रिश्ता है। जो इंसान तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारी खामोशी को समझे, वही तुम्हारे जीवन में सबसे गहरी जगह रखता है। बाकी सब सिर्फ वक्त बिताने वाले होते हैं। तुम जब जब खुद के लिए खड़े हुए, तब तब तुमने महसूस किया कि भीड़ बहुत कम हो गई है, और वहीं से शुरू हुआ तुम्हारा अकेलेपन से आत्मबल तक का सफर। बहुत बार हम वो बन जाते हैं जो हमें कभी नहीं बनना था, सिर्फ इसलिए कि हमने बार बार खुद को साबित करने की कोशिश में अपनी मासूमियत, अपने सपने और अपनी सच्चाई खो दी। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख तब मिलती है जब तुम्हें कोई ऐसा धोखा देता है जिससे तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, और वो भरोसा जब टूटता है तब आत्मा रोती नहीं, बदल जाती है। हम अपनी पूरी जिंदगी यही सोचते रह जाते हैं कि कौन हमारे लिए है, कौन नहीं, लेकिन जब खुद से बात करना शुरू करते हैं तब समझ आता है कि किसी के होने या ना होने से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने साथ हैं या नहीं। कभी कभी आप पूरी ईमानदारी से किसी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वो इंसान आपको ऐसे छोड़ जाता है जैसे आप कभी उसके जीवन का हिस्सा ही नहीं थे, और तब एहसास होता है कि सच्चाई से जीने वाला हमेशा सबसे ज्यादा टूटा होता है। रिश्ते जब बोझ बन जाए तो उन्हें ढोते रहना समझदारी नहीं, खुद के साथ अन्याय होता है, क्योंकि जो जुड़ाव आत्मा को सुकून न दे वो बंधन नहीं, एक आदत होती है जिसे तोड़ना ही बेहतर होता है। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सादगी, ये सब इस दुनिया को तब तक नहीं दिखते जब तक तुम उनसे कुछ मांगना शुरू नहीं कर देते, और जब तक मांगने लगो तुम खुद को खो चुके होते हो। हर इंसान के भीतर एक ऐसा कोना होता है जहां वो खुद से भी नजरें नहीं मिलाता,
वहां वो सारे अधूरे ख्वाब होते हैं जिन्हें कभी पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा सके, और वही अधूरापन धीरे धीरे हमें भीतर से थका देता है। कभी महसूस किया है, कुछ रिश्तों से दूरी बना लेने के बाद ही पता चलता है कि हम कितनी शांति में थे, और पहले जो प्रेम लगा करता था वो शायद बस एक भ्रम था। तुमने जब जब किसी की खामोशी को समझा, तब तब तुमने एक इंसान के सबसे गहरे हिस्से को छू लिया। और ऐसे जुड़ाव हमेशा शब्दों से ऊपर होते हैं। कभी कभी हमें खुद से यह कहना पड़ता है, मैंने जो खोया वो शायद मेरा कभी था ही नहीं। और यही वाक्य हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है जब सारी दुनिया पीछे छोड़ चुकी होती है। तुमने जिस दिन अपनी सारी उम्मीदें दूसरों से हटाकर खुद पर रख लीं, उसी दिन से तुमने दुनिया की सबसे मुश्किल चीज सीख ली, खुद पर यकीन करना। जो इंसान तुम्हें तब भी नहीं समझता जब तुम सबसे ज्यादा टूटे हुए हो, वो कभी भी तुम्हारे दर्द का हिस्सा नहीं बन सकता। और किसी को अपना बनाने की जिद में खुद को मत खो। हर वो रिश्ता जो तुम्हारी शांति को छीन ले, तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के लायक नहीं। क्योंकि जहां रोज भीतर लड़ाई हो, वहां प्रेम नहीं, बस घुटन होती है। तुम दूसरों के लिए तब तक महत्वपूर्ण हो जब तक तुम उनकी सहूलियत के अनुसार चलते हो, लेकिन जब तुम अपनी आवाज में बोलना शुरू करते हो, तब तुम्हें बदल गया कह दिया जाता है। कभी कभी हम किसी को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो बहुत अच्छा है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने खुद को उसके साथ इतना खो दिया कि अब पहचान ही नहीं रहे कि हम कौन थे। हर बार जब तुमने मैं ठीक हूं कहा, तब शायद तुम अंदर से बिल्कुल खाली थे, और फिर भी मुस्कुराए ताकि कोई तुम्हारे भीतर की उथल पुथल को ना देख सके। तुम्हें समझने के लिए किसी को तुम्हारी कहानी जानने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो वास्तव में जुड़े होते हैं वो तुम्हारी आंखों से ही तुम्हारा हाल पढ़ लेते हैं। जब तुम अपनी खुशी का कारण किसी और को बनाते हो, तो तुम अपना नियंत्रण धीरे धीरे उसके हाथों में सौंप देते हो, और एक दिन जब वो चला जाता है, तब सब बिखर जाता है। बहुत से लोग हमारे जीवन में बस इसलिए आते हैं ताकि हमें यह सिखा सकें कि किससे दूर रखना है और किससे दिल के पास। हर अनुभव कोई ना कोई सबक बनकर आता है। जिस दिन तुमने बिना किसी की परवाह किए अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होना सीख लिया, उस दिन से तुमने जिंदगी को जीना नहीं, उसे समझना शुरू किया। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां कोई साथ नहीं होता, और तब हमें समझ में आता है कि अकेले चलना कोई सजा नहीं, बल्कि एक मौका है खुद को जानने, समझने और संवारने का। जब तुम अपने ही सहारे खड़े होना सीख जाते हो, तब दुनिया की हर आवाज तुम्हारे आत्मविश्वास के आगे छोटी लगने लगती है। जो इंसान अपने दर्द को मुस्कान में बदलना सीख गया हो, वो फिर किसी से उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि हर उम्मीद के पीछे एक टूटने का खतरा छुपा होता है। और जब टूटने का डर खत्म हो जाए, तब आत्मा आजाद हो जाती है। वहां से शुरू होती है वो जिंदगी जो सच्चे अर्थों में तुम्हारी होती है। रिश्तों को निभाने की सारी जिम्मेदारी जब एक ही इंसान पर हो, तो वह रिश्ता नहीं रह जाता। वो एक थकाऊ समझौता बन जाता है जो आत्मा को धीरे धीरे मार देता है। जब तुमने सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते करते खुद को ही खो दिया, तब किसी ने नहीं पूछा कि तुम कैसे हो। और वहीं से शुरू हुआ वो सफर जहां तुमने सीखा कि खुद को भी बचाना जरूरी है। जो दर्द बाहर दिखाई नहीं देता, वो सबसे ज्यादा भीतर से तोड़ता है। और जब हर दिन तुम मुस्कुराते हुए उस दर्द को छुपाते हो, तो वही मुस्कान धीरे धीरे एक आदत बन जाती है, झूठी लेकिन जरूरी। कभी कभी लोग इसलिए दूर नहीं होते क्योंकि वे बदल गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझ लिया। और जब तुमने चुपचाप अपनी सीमाएं तय की, तब उन्हें एहसास हुआ कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। रिश्ते तब टूटते नहीं जब कोई चला जाता है, बल्कि तब टूटते हैं जब कोई तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें नजरअंदाज करने लगे, जब तुम्हारी मौजूदगी में ही तुम्हारा अस्तित्व मिटने लगे। जब भी तुमने दिल से किसी को अपना कहा, तब तुमने खुद को ही सबसे ज्यादा चोट दी, क्योंकि तुमने अपने हिस्से की उम्मीदें बिना मांगे उनके कदमों में रख दी। तुम हमेशा सबको समझते रहे, सबका दर्द महसूस करते रहे, सबके लिए वक्त निकालते रहे, लेकिन जब तुम्हें समझ